एक मिनट आपको मुझे please। ठीक है, आज हमने न्यूरोलॉजी के कुछ सिनेरियोज रखे हैं। मैंने कुछ सिनेरियोज रखे हैं, कुछ अप्रोचेस रखे हैं। मेजॉरिटी आपके न्यूरोलॉजी का एक सेशन तो आता ही आता है किसी भी फॉर्म में। न्यूरोलॉजी का एक सेशन मस्ट होता है। पिछले कुछ टाइम से अप्रोचेज आ रही हैं कि अगर मदर को मदर HIV मदर, ट्यूबरक्लोसिस मदर, इस तरह करके जो है ना अप्रोचेस भी आ रही हैं। डायबिटिक मदर की अप्रोच आती है, या फिर कोई ना कोई आपके पास ऑब्वियसली न्यूरोलॉजी में तो वाइड स्पेक्ट्रम है। लास्ट टाइम एक पॉलीसाइथीमिया का केस आया था। तो न्यूरोलॉजी का तो एक सेशन मस्ट होता ही होता है, या तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का सिनेरियो आ जाता होता है। तो हम कोशिश करेंगे आज हम न्यूरोलॉजी को जो मेजर मेजर कंपोनेंट्स हैं, जो मेजर चीज़ें हैं, हम उनको डिस्कस करें। अगेन आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लोग कंट्रीब्यूट करें क्लास में, और जितना हो सके उतना आप जो है कोशिश करें कि आप पूरे पूरे स्टेशन करें और बोलने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे बोलने की, आंसर्स देने की, क्वेश्चन आंसर्स की, आपस में भी जब आप लोग पढ़ते हैं अपने कोलीग के साथ, तो कोशिश किया करें कि आप लोग एक दूसरे के साथ क्वेश्चन आंसर किया करें, एक दूसरे को प्रोवोक किया करें या स्टिमुलेट किया करें। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। तो आपको आंसर देने के एग्जामिनर के आगे वो जो पहले हम लोग एक घबराते हैं, और हम जो है ना एग्जामिनर और तो समझ आ जाती है कि ये घबरा गए, तो वो और आपको जो है कंफ्यूज करते हो। यही पैटर्न होता है एग्जामिनर्स का। तो आप लोगों की ये वाली प्रैक्टिस और ये वाली जो एक झिझक होती है ये खत्म हो। स्टार्ट करते हैं। पहले सिनेरियो है, फुल टाइम बेबी डिलीवर्ड बाय SVD, shoulder dystocia is noted, and have his hanging limb by the side. Motor reflex is absent on the right side. Anyone who will like to comment on this? Herbs paralysis. आर पैरालिसिस। ठीक है। इसके अंदर कौन से नर्व की इंजरी होती है आर पैरालिसिस में? C5 C6. फाइव सी C5 सिक्स सिक्स। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ टिपिकल posture फॉर दिस? टिपिकल Loss posture of abduction, external rotation and supination. क्या बताया आपने? Loss of abduction, external rotation and supination. ठीक है। एंड व्हाट रिफ्लेक्सेस आर एब्सेंट? Morrow's फोरो reflex. रिफ्लेक्स व्हाट इन्वेस्टिगेशन वुड यू लाइक टू डू? चेस्ट एक्सरे ओके। एंड टू लुक फॉर व्हाट, जिस सेक्शन में क्या देखना चाह रही हैं आप? फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डायफ्राम Diaphragm. डायफ्राम, और एक और चीज और एक्सरे में हम रूल आउट कर Pro- देते हैं इसके साथ ही। स्केलेटल फ्रैक्चर्स हाँ, क्लैविकल फ्रैक्चर्स। ठीक है, क्लेविकल फ्रैक्चर्स और इसमें हम क्या करा सकते हैं? इसके pro- एनसीएस fluoroscopy. फ्लोरोस्कोपी में फिलहाल क्योंकि आपके पास सिनेरियो में ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है। और EMG जो NCS कराते हैं इनमें? एनसीएस ईएमजी यस। ठीक है। व्हाट माइलोग्राम इज द प्रोग्नोसिस? usually it is recover in within 3 months. ठीक है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर दिस पैरालिसिस? There is a conservative management initially ठीक है। with regular follow up to 3 months. हम्म। Uh, Initially, that within 10 to 14 days, it कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव मैनेजमेंट? व्हाट विल यू कंजर्वेटिवली मैनेज? just there is an decreased range of motion and position, make a position of the patient, व्हाट and पोजीशन? like there is a loss of abduction, so the hand is abducted, pronated, and arm is pronated, forearm, and हैड इज uh, अबडक्टेड एंड, लेकिन आपने क्या बताया? अबडक्टेड है, प्रोनेटेड है? hanji, and hand is extended, Internally rotated. internally इंटरनल rotated. इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन कराते हैं इसमें? इसमें लॉस ऑफ External एक्सटर्नल रोटेशन होती है तो हैंड विल बी इंटरनली रोटेटेड. external रोटेटेड rotation. तो होते, तो आपने आपने क्या करवाना? अच्छा बताओ, एग्जामिनर, अब आप सबको आता है ये मैं आपको तो ऐसा कर रही हूँ कि एग्जामिनर एग्जैक्टली ऐसे करके आप कंफ्यूज करते हैं, और ये मेरे साथ हो चुके हैं। बिकॉज ये मेरा एक स्टेशन था, उसने मुझे इसी तरह से ना प्रोनेशन, सुबिनेशन और इंटरनल उसमें इतना कर दिया कि जो मुझे आता तो ऑब्वियसली वो मुझे भूल गया। कि इसमें उनकी एक्सपेक्टेशंस बता तो सब देते हैं, पैरालिसिस, लंपी सब बता देते हैं। 90 क्या 100% बच्चे जब जाते हैं वो अर्बोस को कर देते हैं। इसमें जो उनकी बेसिक एक्सपेक्टेशन आपसे होती है कि आपको हम बता देते हैं कि हम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कराएंगे। मैंने एक वीडियो भेजी थी ग्रुप में, किस किस ने देखी थी वो वीडियो? इनिशियली मैंने जब भेजी थी यूट्यूब की।
जैसे बहुत से लोग बाद में ऐड हुए हैं, मैं दोबारा वो भेजूंगी ग्रुप में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमने दोबारा देखनी है वो। आपसे एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन होती है कि आप पूरी मूवमेंट उसको करा के दिखाएं कि आपने फिजियोथेरेपी में उसको जो एडवाइस करना है वो कैसे करना है। ठीक है, आपने उसको पोजीशन करना है। हमें, मुझे किसने बताया था, मिसबा बता रही थी, मरियम बता रही थी, अक्सर बता रही थी, मैं मरियम सारे बता बता रही थी, सारे मिक्स से बता रहे थे। ठीक है, मेजोरिटी से बात थी कि आर्म इज abducted at 90 degree with sudden rotation at shoulder, full supination of the forearm, slight extension at wrist with palm turned towards the face। अच्छा, ये पोजीशनिंग उसकी एक्सपेक्टेशन होती है, आप उसको करके दिखाएं। कोई ये आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन इन फ्यूचर वो कोई ना कोई डमी रख दे और उस डमी से एक्सपेक्ट करे कि आप करके दिखाएं पेरेंट्स को, क्योंकि मेरा 2 दफा स्टेशन आ चुका है, टॉक्स में आईएमएन में भी आया था, मेरे पार्ट 2 में भी ये जो है ना मैंने किया था। और दोनों दफा उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि सिर्फ और सिर्फ हम फिजियोथेरेपी और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस पे उनका नहीं था, दे वांटेड एवरी डिटेल कि क्या पोजीशनिंग बताएंगे, किस तरह पोजीशन होनी चाहिए, अगर फिजियोथेरेपी आप बता रहे हैं तो क्या फिजियोथेरेपी है। आईएमएम के लेवल तो पर मैं पढ़ के ही नहीं गई थी, मैं एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैं तो बस बता के खुश हो गई थी, बट उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि फिजियोथेरेपी का लफ्ज मैंने बोल दिया, लेकिन उनका नो, मुझे पूरी बताएं कि क्या फिजियोथेरेपी, आप क्या बताएंगे, डॉक्टर पेशेंट आपके पास है, आप क्या बता के भेजेंगी। तो मैंने ऑब्वियसली मैं आंसर नहीं कर पाई थी उस टाइम पे। लेकिन ऑब्वियसली सेकंड जब मेरा पार्ट 2 था तो मैंने सारी वीडियोस देख कर गई थी, बिकॉज ऐसे बताते हैं ना बहुत मुश्किल लगता है कि abduction, external रोटेशन, फुल सुपिनेशन और स्लाइड एक्सटेंशन ये किस तरह से करना है। वो उसकी एक्सपेक्टेशन थी आप करके दिखाएं बच्चे को, कि मदर को आपने, और उनका था कि मदर को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी। उनका जो एग्जैक्ट क्वेश्चन था वो ये था कि हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस टू द मदर। उनका abduction, एक्सटर्नल रोटेशन से इंटरेस्ट नहीं था, उनका इंटरेस्ट है कि आप मदर को कैसे बताएंगी, पेरेंट्स को कैसे बताएंगे कि आपने हाथ को एक्सटर्नल रोटेट करना है, abduct करना है, ये कैसे बताएंगी। तो बेसिकली आपको पोजीशन करके दिखाना था। तो वो जब तक आप वीडियोस नहीं देखेंगे आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। मैं आज फिर दोबारा से वीडियो, आप में से किसी ने देखी है वीडियो वैसे, मैंने स्टार्ट में ही नहीं। भेजी थी, नहीं देखी, मैं ना दोबारा आज फिर भेजूंगी। वैसे आप खुद भी गूगल करें यूट्यूब पे तो बहुत सारी वीडियोस आ जाती हैं, तो आपको उससे जरा उसको देख कर ज्यादा अच्छा आइडिया होगा, और आपने एग्जामिनर को वैसा परफॉर्म करके चाहे अपने हाथ पे दिखाना है कि मैं मदर को बोलूंगी कि हाथ को ऐसे करें, हाथ को अंदर की तरफ लेकर आए, हाथ को इस तरह करें। आपने सारे उनको एग्जामिनेशन वीडियो से देखकर आपने उनको बता दी कि मैंने उसको इस तरह से प्लेस करना है हाथ को। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट उस एक्सपेक्टेशन जो थी, जेंटल मसाज और सिर्फ रेंज ऑफ मोशन पे तो बिल्कुल भी खुश नहीं होते। उसके बाद है अगर 3 मंथ्स तक नहीं इंप्रूव होते तो फिर आपने क्या करना है। अब 3 मंथ्स में तो मैंने बता दिया, विदिन 3 मंथ्स हमने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करनी है। उसके बाद If the patient is Surgery. not surgery, सर्जरी, विद surgical, सर्जरी, nerve graft, neurolysis, nerve repair. यस, Neuroplasty. yes, neuroplasty, these are names that are expecting and they want to listen के neuroplasty, neurolysis और nerve grafting के वो आपसे जो है ना पूछना चाहते हैं। ठीक है, माइक्रो सर्जरी इंडिकेटेड अगर नर्व रूट इन्वॉल्व है। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन 20-30 मिनट ट्वाइस डेली प्रोग्राम इफेक्टिव मिनिमाइज मसकुलर एट्रोफी। और ये आपके वैसे जाता तो आप हम जनरली फिजियोथेरेपी को भेजते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बताएं। बॉटलिन टॉक्सिन यूज टू ट्रीट बाइसेप ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्शंस अगर आपके पास हो जाते हैं तो। मेनली जो इसमें एग्जामिनर की आपसे एक्सपेक्टेशंस है ना वो ये वाला पार्ट है। इस वाले पार्ट को उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि आप मदर को किस तरह से बताएंगी कि ये इस तरह से करना है, किस तरह से आप मदर को एक्सप्लेन करेंगी कि ये सब कुछ करना है। एंड सेम गोज फॉर फेशियल ना, मुझे अब याद आ गया फेशियल पैल्सी भी। इसमें भी हमने उसमें भी एक टॉक्स स्टेशन था, आई थिंक मेरी किसी फ्रेंड का था, एंड उससे बता दिया, ऑब्वियसली डायग्नोसिस ही बता दी, बड़े खुश खुश हो गए और कॉजेज बता दी। एंड व्हेन इट केम टू द ट्रीटमेंट उन्होंने कहा काउंसल द पेरेंट्स, सडनली उन्होंने चेंज किया काउंसल द पेरेंट्स। तो उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि अब उसे फिजियोथेरेपी बोला, उनका काउंसल द पेरेंट्स क्या करना है, फिजियोथेरेपी कैसे करनी है, क्या क्या एक्सरसाइजेस करवानी है, किस तरह से करवानी है। तो ये आईएमएम के लेवल पे था हमारे साथ। तो उसमें भी उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि आप पेरेंट्स को एक्सप्लेन करें, नॉट इन योर टर्म्स कि हम ये कराएंगे वो कराएंगे, नॉट इन इंग्लिश बट इन उर्दू, प्रॉपरली आप मदर से कैसे बात करेंगे, ये उनकी एक्सपेक्टेशन थी। आप लोगों को पॉइंट समझ आ रहे हैं मेरा। Yes. क्योंकि क्लम्पीज और एयर पैरालिसिस तो हर कोई बता देता है, तो पार्ट 2 के लेवल पे तो वांट टू लिसन के एयर पैरालिसिस पे वहां बात खत्म होगी, उनको आगे चाहिए होती है कि मदर की बेसिकली काउंसलिंग के स्टेशन अब ये काउंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वीडियोस में भेजूंगी, आप लोग फिर एक दफा देख लीजिएगा वो, उसको देखकर ना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। A baby is delivered by breech penetration is noted to have weakness of hand and wrist muscle of the left side. Examination shows clawing of the hand. क्या है ये? Klumpke's paralysis. क्लम्पी पैरालिसिस। व्हाट इज द डायग्नोसिस क्लम्पी पैरालिसिस? अच्छा, इसमें कौन से रूट इन्वॉल्व होते हैं? Cervical A to thoracic 1. कौन से बताए? सी, CA to T1. यस, C A to T1। व्हाट इज द टिपिकल पोस्चर, इसमें कौन सा पोस्चर आता है? Claw hand posture. क्लॉ हैंड होते हैं। एंड व्हाट इज द मोटर डेफिसिट्स?
मोटर डेफिसिट क्लॉ हैंड आपने खुद ही बताया क्लॉ हैंड है, तो मोटर डेफिसिट कौन से होंगे इसके अंदर? Extension of the metacarpophalangeal joints and यस, flexion at the interphalangeal joints. ठीक है। आपके इंट्रिंसिक मसल्स और रिस्ट फ्लेक्सेस इन्वॉल्व हैं, सही आपने बताया। ठीक है, व्हाट इज द सेंसरी डेफिसिट? आपके अलोंग द मीडियल आर्म, फोर आर्म और हैंड पे जो है ना सेंसरी डेफिसिट भी हो सकता है, ऐसा पार्ट है। फिर इसकी एसोसिएशंस किस किस के साथ होती हैं? Horner syndrome. हॉर्नर्स के साथ, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रोग्नोसिस? इसकी प्रोग्नोसिस इज वर्स देन एज कंपेयर टू अदर पैरालिसिस। इसकी प्रोग्नोसिस गार्डेड होती है, ठीक है। अब में तो बहुत अच्छा आपके पास आता है रिस्पॉन्स, इसमें इतना अच्छा नहीं आता क्लम्पीज में। इन्वेस्टिगेशंस अगेन जो हमने पहले डिस्कस की थी, ईएमजी एनसीज करवाएंगे आफ्टर 3-4 वीक्स। और मैनेजमेंट में फिजियोथेरेपी, स्टेंटेज, नर्व ग्राफ्टिंग इफ नो रिकवरी बाय 3 to 6 months। इसकी भी आप लोगों ने फिजियोथेरेपी में यहाँ से मेंशन की, उनकी वीडियोस देखनी है आपने, ठीक है। वीडियोस मैंने यहाँ नहीं लगाई प्लीज, वो बहुत फिर आपका लंबा लेक्चर हो जाएगा। अब वैसे मैं आपको गाइड ही करूंगी, और आप लोगों ने फिर उसमें जाके खुद भी वीडियोस देखनी है, ठीक है। अगेन मैंने ये एक वीडियो पिक्चर है दोनों की। इसमें ये आपका वेटर टिप साइन और ये इसका क्लॉ हैंड, दोनों में बहुत डिफरेंस है, स्टिल जो है कंफ्यूजन होती है। इसमें इंटरनल रोटेटेड एंड एब्डक्टेड आर्म है, एक्सटेंडेड प्रोनेटेड फोर आर्म है, फ्लेक्स रिस्ट है, इसमें इंटरकार्पोफ्रेंजियल जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं और मेटाकार्पोफ्रेंजियल जॉइंट आपके इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सबको क्लैरिटी है इस बात पे? Yes. ठीक है। अच्छा, ये वो स्टेशन होते हैं जो जो जब गलत होते हैं तो बहुत दुख होते हैं, कि आपने बताया भी और उस स्टेशन पे जब आपका अच्छा ना परफॉर्म कर पाए तो फिर बहुत दुख होते हैं। तो इसलिए जो है ना इन स्टेशन को अपना पक्का कर लेंगे, अगर आ जाए तो इस पे आप 5 on 5 लेकर उठें, ठीक है। अच्छा, ये नेक्स्ट है। अ 3 day old preterm बॉबी बेबी born after prolonged rupture of membrane presented with lethargy, poor feeding and rupture, temperature instability and respiratory distress. What is the most likely diagnosis? सिंपल सा early केस है ये वाला onset तो। sepsis. Con- Early onset sepsis. अर्ली ऑनसेट सेप्सिस, ठीक है। व्हाट वुड यू लाइक टू आस्क इन हिस्ट्री? History कोई Gestational एक age, consumption. गेस्टेशनल एज, antenatal steroids given to the mother एंटीनेटल History of स्टेरॉइड्स, maternal व्हाई यू आर आस्किंग infection. अबाउट स्टेरॉइड्स? because of prematurity, ठीक है, और? History and of because maternal of infection. surfactant. History of fever, infection in mother, rash. ठीक है, मदर में फीवर, रैश, और? कोई एक बता दें, कोई एक आप में से मुझे बताए ताकि मुझे भी पता हो कौन बोल रहा है। कोई एक बताए। व्हाट विल यू कॉल? आपके पास बच्चा आ रहा है, 3 days का है, प्रीटर्म लॉन्ग रप्चर मेम्ब्रेन के साथ आ रहा है, विद पुअर फीडिंग, लेथार्जी एंड इंस्टेबिलिटी, टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी, तो आप क्या क्वेश्चंस पूछेंगे? एनी वन ऑफ यू, एक मिसबा आप बता दें। मैम मदर में जो है गेस्टेशनल एज पूछेंगे, ठीक प्रीवियस है, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे, उसका ठीक फीवर है। रैश वगैरह पूछेंगे, मदर ठीक में है, एंटीबायोटिक उसको मिली है कि नहीं, प्रॉम ठीक है। कितनी देर का था यस ये यस, दीज पूछेंगे। क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। और प्रॉम कितने आवर्स से और सिग्निफिकेंट होता है? मोर देन 18 आवर्स। यस यस, आगे? जी मैम। और और साथ में क्या पूछेंगे? ठीक है, आगे और नेटल हिस्ट्री बताएं। जी मैम, ये नेटल हिस्ट्री में डिटेलिटी उसका कवर करें, एबगार हाँ। पूछेंगे, उसका एबगार एबगार बताएं, पूछेंगे, एबगार कैसा ठीक था, है। उसको एंटीबायोटिक कौन सी मिली, मोड ऑफ कितनी डिलीवरी, देर, ऑर्डर रेसिसिटेशन, ब्लड डिलीवरी एस्फिक्सिया, पूछेंगे, ये सब सब भी तो पूछेंगे। पूछेंगे जी ना, मैम। जी ठीक मैम। है। एंटीबायोटिक तो बाद में आएंगी। मोड ऑफ डिलीवरी स्टेशन की, ब्लड हम्म, ब्लड एस्फिक्सिया तो नहीं था। उसके बाद पोस्ट नेटल, तीन में डिवाइड करें ना, प्री नेटल, नेटल और पोस्ट नेटल। हम्म, प्री नेटल ने पूछे, मैटरनल सब कुछ आपने पूछ लिया, मैटरनल फीवर, मैटरनल को कोई रैश तो नहीं आ रहा था, प्रोलॉन्ग रप्चर मेम्ब्रेन, फीवर, यूटीआई, ये सब चीजें। नेटल में आपने पूछे सब चीजें, डिलीवरी कैसी थी, नॉर्मल थी, यस फ्री थी, इमीडिएट ट्राई थी, स्टेट हुआ नहीं हुआ। फिर पोस्ट नेटल में आपने आके क्या, पोस्ट नेटल में क्या पूछ लेंगे, अभी तक 3 दिन में आपके पास आ रहा है। जी मैम। पोस्टनाटल में हम्म। हॉस्पिटल में को क्या ट्रीटमेंट मिला है, और ये सारी चीजें, ऑक्सीजन about रिक्वायरमेंट the पूछ cry, लेंगे क्राई, सीजर्स, आपका। टेम्परेचर and फ्लक्चुएशन, was the जॉइंटिस, child resuscitated हम्म, at birth or not? ठीक है। वो हमने डिस्कस हम्म, पहले कर लेना कि हमने रिसिस्टेशन, हमने निटल हिस्ट्री में इसको, आपने ये क्वेश्चन हमने फटाफट निकालने हैं, क्योंकि आपने आगे ऑब्वियसली इस तरह के सिनेरियोस में आगे उससे बहुत लंबा कुछ सिनेरियो लेकर चलना होता है। तो आपने ये चीजें फटाफट निकालनी होती है। नेटल, एंटीनेटल, प्रीनेटल माइंड में सेट रखें। एंटीनेटल आपने मदर हिस्ट्री, फीवर, कोरियमनाइटिस, प्रोलॉन्ग रप्चर मेम्ब्रेन, नेटल हिस्ट्री पूछिए। पोस्ट नेटल हिस्ट्री आपने सडनली पूछ के जो जो डिफरेंट, अब ये इस सिनेरियो में आपके माइंड में डिफरेंशियल्स क्या आ रहे हैं, ये चार, ये सिनेरियो देखकर कि थ्री टर्म है, लॉन्ग लॉन्ग रप्चर मेम्ब्रेन है, लिथार्जी, पुअर फीडिंग, टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी, स्पाइड डिसेस, क्या डिफरेंशियल्स आ रहे हैं आपके माइंड में?
फर्स्ट तो अर्ली sepsis ऑनसेट सेप्सिस है, सेप्सिस आ गया, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस आ रहा है, ठीक है, और और birth asphyxia, पर्डेक्सिया आ रहा है, और RDS. आरडीएस आ रहा है, ठीक है। तो आपने जो अपने हिस्ट्री पॉइंट्स पूछने हैं ना, वो आपने सिर्फ इससे रेलेवेंट पूछने हैं कि जो आपके इन्वेस्टिगेशन, जो आपके डिफरेंशियल्स बन रहे हैं सिनेरियो पे, उनको आपने एक्सक्लूड करना है, ठीक है। बाकी आगे पीछे के ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट टॉक्स में आपने रेलेवेंटली आपने डिफरेंशियल्स को रूल आउट करने के लिए आपने हिस्ट्री लेनी है। एंटीनेटल देखें, ऐसे सारी की सारी अर्ली ऑनसेट सेप्सिस को आपने रूल आउट कर लिया है। प्री नेटल में आपने डिलीवरी में एस्फिक्सिया को से रूल आउट किया है। पोस्ट नेटल में सीजर, ज्वाइंटर्स, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने जो है ना रेलेवेंट किसी भी केस से, अब ये स्पेसिफिक केस नहीं, किसी भी केस में आपने कोशिश करनी है कि आपने रेलेवेंट, और ये तो बहुत सिंपल केसेस है ना सेप्सिस वगैरह के, इसमें फिर वाइवा बहुत लंबा चलता है। तो हमने कोशिश करनी है रेलेवेंट क्वेश्चंस करने, इसमें भी एग्जामिनर येस नो साथ साथ एग्जामिनर येस नो करता रहता है। व्हाट विल यू लाइक टू लुक इन द चाइल्ड, व्हाट विल यू एग्जामिन, एनीवन, अक्सा आप बता दो। Ma'am, first of all, we will look for the activity of the child, respiration, हम्म, vitals. Uh, um, then we will then systemic examination, ठीक है, क्या, chest examination. ठीक है। मेनली आपने चेस्ट वाइटल्स ले लिया, आपने एग्जामिनेशन, परफ्यूजन वाइटल्स, जो चेस्ट आपने, हाँ, एग्जामिनेशन। वाइटल्स वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर, हार्ट रेट, आर बीपी, ऑक्सीजन। और आइडली इन केसेस में ऐसा होगा जैसे जैसे आप बताते रहेंगे, एग्जामिनर आपके सामने फटाफट रख देगा, टेम्परेचर ये, हार्ट रेट ये, रेस्पिरेटरी रेट ये, बीपी ये, ऑक्सीजन सैचुरेशन ये, वो साथ साथ आपको हर चीज बताते रहेंगे। परफ्यूजन, कैपिलरी फिल टाइम आपने साथ जैसे जैसे बोलते रहेंगे, तो इसलिए कोशिश करें कि बहुत ज्यादा आगे पीछे आप लोग ना डेविएट करें, टू द पॉइंट आप आंसर्स दें। सेप्सिस में वही आपने लिथार्जी, पोर सक्स, बल्जिंग फ्रंटिनाले, हेपेटाइटिस पल्मोनरी, रेस्पिरेटरी स्ट्रेस और शॉक। What investigations would you like to do? हम इसमें हम ट्रिपल टैप करेंगे, यूरिन कल्चर ठीक है, और ठीक है, सीएसएफ ठीक कल्चर, है, ठीक है। हमें सीबीसी, एएसआर और यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, हम्म, एबीजी, एक्सरे चेस्ट ठीक है, और ठीक है। सीबीसी सीआरपी आप ऐसे कह सकते हैं ना, आप लोग सीबीसी सीआरपी ब्लड कल्चर्स आपने भेज दिए, सीएसएफ एनालिसिस स्टेबल, चेस्ट एक्सरे करवा लेंगे, रीन कल्चर, if respiratory symptoms, रीन कल्चर्स करवा लेंगे, ब्लड गैस, इलेक्ट्रोलाइट। हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? आगे से भी कोई बोले, नादिया, फातिमा, अंबर, एंटी चलिए बताएं कौन बोल रहा है। मैम मिसबा, ऑक्सीजन, आईवी फ्लूइड्स, हम्म, एंटीबायोटिक हम्म, ठीक है। और आईवी फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स एंड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड हम्म, depending upon the respiratory difficulty, CPAP or whatever. ठीक है, रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट करें, व्हाटएवर। ठीक है, ठीक है। इन चीजों हम्म, में आपने ऐसी नहीं करना, ये वो केसेस होता है जिसमें एग्जामिनर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग हमें मतलब एक आर्टिकुलेटेड आंसर दें, ठीक है। इसमें आप हम्म, लोगों ने जो है ना उनको, क्योंकि ये बहुत इजी सिनेरियोज होते हैं, ये चार पांच ही आपको मिलेंगे, बाकी तो ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको ऑब्वियसली मुश्किल होगी। ये बहुत इजी सिनेरियोज होते हैं, इसमें आपने टू द पॉइंट पेशेंट उनको आप लगे कि हाँ ये सोच नहीं रहा, इसको पता है इसने क्या करना है, आपने ऑक्सीजन देनी है, मैं आई विल टू गिव ऑक्सीजन, आई विल फ्लूइड, थर्मो रेगुलेशंस, एम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स में दूंगी। आप इसमें आप एम्पीजेंटा भी बोल सकते हैं, इसमें लिखा है, लेकिन बेहतर ये कि आप बोलेंगे मैं जीबीएस का कवर दूंगी, अर्ली ऑनसेट के लिए मैं जीबीएस का कवर दूंगी, लेट ऑनसेट के लिए मैं इसको जो है ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम देना चाहेंगे। करेक्ट मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट आपने टू द पॉइंट हम्म, प्रिसाइज देने हैं, और उसके साथ आपने ऑक्सीजन दे दी, तो आपने क्योंकि ऊपर बताया हुआ है कोई इस तरह का रिस्पायरेटरी स्ट्रेस नहीं है, तो हमें टू द पॉइंट उसको काउंटर करना है, ठीक है। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? Septic shock. सेप्टिक शॉक, बस है। सेप्सिस रेस्पिरेटरी में सिर्फ, फेलियर है, ये patient may be इंट्रा going to DIC है, in हाँ septic डीएसी में जा shock, सकते हैं, fluid सेप्टिक शॉक development, एंड Metabolic acidosis. metabolic derangement एसिडोसिस, leads to neural Electrolyte imbalances. ठीक है। और कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, मेन कॉम्प्लिकेशंस की रेस्पिरेटरी बात, फेलियर, इसमें फेलियर सेकेंडरी टू नमूनिया ना, मतलब बेटे से नमूनिया होगा ना, अगर हुआ ना हुआ तो। वैसे बाकी और मेनिंजाइटिस नहीं हो, सेप्टिक बच्चे का के पास आता है मेनिंजाइटिस नहीं हो जाता, उनका डीआईसी नहीं हो जाता, लॉन्ग टर्म न्यूरोमेंटल डिले नहीं होते, क्योंकि जब कॉम्प्लिकेशंस की बात आ रही है, हमें डिजीज से कॉम्प्लिकेशंस बतानी है, मेटाबॉलिक नॉर्मलिटीज, एसिडोसिस, ये तो पार्ट ऑफ डिजीज हो जाता है ना।
मैनेजमेंट में कॉम्प्लिकेशंस में तो ये है ना कि उसको अब सेप्सिस हो गया, सब कुछ ये चीजें तो सेप्सिस के साथ चलने का, कॉम्प्लिकेशंस की बात होती है कि हाँ इसकी वजह से क्या मेनिंजाइटिस हो सकता है, इवन नमूनिया हो सकता है, DIC, डेथ है, लॉन्ग टर्म न्यू डेवलपमेंटल डिलेज है, शॉक है, सही है ना। इसी तरह से फिर आपने अप्रोच करना है पेशेंट को, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस को आपने प्रिवेंट करना है, ठीक है। On second day of admission, he developed abdominal distension, bilious vomiting, blood in stool, and lethargy. What investigations would you like to do? X-ray abdomen. X-ray abdomen. Okay, this is X-ray abdomen. Comment on this. This is Nematosis the X-ray abdomen. intestinalis. Yes. This This is is an a active abdomen PA view showing gas in portal vein and bubbles of appearance. Bubbles over pain. Or multiple A fluid levels. Blood fluid levels ठीक है। and तो मोटे तौर पे आपने ठीक बताया, ठीक है। एक्स एब्डोमेन कराएंगे न्यूट्रोसिस इंटेस्टाइनल देखने के लिए, फिर न्यूपैराडोनियम देखने के लिए। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस में ऑब्वियसली आप रिपीट CBC CRP कराएंगे, ABGs और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह करा लेंगे। व्हाट डज इट शो, क्या है वो गैस को अभी, व्हाट इज द डायग्नोसिस? Neck. necrotizing ठीक है। अब ये इस तरह से फिर आपने ऑब्वियसली आगे चलना होता है, तो आपने यू शुड हैव एन आर्टिकुलेटेड अप्रोच ताकि आप आगे तक केस के पहुंच सके। और ट्रस्ट में अक्सर ऐसा होता है कि केस से वो बाहर निकलते हैं और बोलते हैं हाँ हाँ सेप्सिस का केस था, और वो ट्रस्ट में आगे तक पहुंचे ही नहीं होते हैं। जो सेकंड कंपोनेंट होता है या मेन कंपोनेंट होता है वो बस स्टार्ट में ही बाहर आ जाते हैं, और आगे तक मैं अक्सर बाहर निकल के सुनती हूँ तो वो आधा वाइवा देकर आए होते हैं, जो इससे आसान केसेस होते हैं। हाउ विल यू मैनेज a neck? Keep the patient NPO. Yes. Pass NG tube, decompress NG. the NG, give Yes, IV fluids, yes. step up the antibiotics, Hmm. and if the patient is having developed any perforation, then do the surgery. ठीक है। What are the complications for neck? Patients develop short bowel syndrome, Yes. and due to short bowel syndrome leads to diarrhea, failure to thrive, and ठीक है, सही है। due to surgery complication, it will lead to stricture or wound Perforation. wound dehiscence और उसकी perforation. ठीक है, सही है, सही बताया। मेन शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है, स्ट्रिक्चर्स हो सकते हैं, फिर सेप्सिस और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है इसकी, ठीक है। तो दिस वाज अ वेरी लॉन्ग सिनेरियो, एंड एक्सपेक्ट करें कि आपके इस तरह के सिनेरियोज होंगे, आप अपने माइंड में रखें। बाकी ये है कि अल्लाह बेहतर करेगा, जो वहां पर होना हो वो तो होना ही होता है। लेकिन अगर आप अपने माइंड में ये चीज रखें कि आपने बस ये वो काम है जो अपने वार्ड्स में हम नर्सरी में करते रहे 4 साल, हम सब ने किए हैं, ठीक है। बगैर सोचे समझे हम सेप्सिस और नेक के पेशेंट्स को हम एडमिट भी करते रहे और मैनेज भी करते रहे, ऐसे ही है ना। तो एग्जाम में भी आपने ऐसे ही बताना है कि जिस तरह कि आपने ये पेशेंट्स वार्ड में बहुत देखे हैं और मैनेज भी किए हैं, ठीक है। नाउ दिस अ प्रीटर्म बेबी 30 वीक्स डेवलप ग्रंटिंग, टेकिप्निया, नेजल फ्लेयरिंग एंड चेस्ट रिट्रैक्शंस विद इन 2 hours ऑफ बर्थ। कमेंट ऑन द फॉलोइंग एक्सरे। तो बाकी लोग नहीं बोल रहे, मिसबा, मरियम, अक्सा, नादिया तो काफी कंट्रीब्यूट कर ली, और भी हमारे पास लोग हैं, नामुल हक है, अंबर है, फातिमा है, अरूस है, उमर फारूक है, खतीजा है, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। कौन बता रहा है? Ma'am, X-ray chest PA ठीक view. है, नादिया। यस, X-ray chest AP view showing ठीक है। white patchy out lungs, that is ground glass appearance. Air bronchogram. Yes. Air bronchogram भी है। ठीक है। Basically, chest PA view, trachea central, diffuse, fine reticulo granular grass ground appearance है, ठीक है। Pacification, no evidence of pneumothorax and pleural effusion हमें लास्ट में साथ साथ बताना है, ठीक है। बाकी इसकी NG डली हुई थी, वो आई थिंक आपने देख ली थी। What is your diagnosis? RDS. RDS, ठीक है। Neonatal respiratory syndrome. What are the risk factors for RDS? Prematurity and C-section, asphyxia, twin gestation, हाँ, maternal gestation, asphyxia and GDM. ठीक है। प्रीमेच्योरिटी, maternal diabetes, मेल सेक्स perinatal asphyxia, ठीक है। एक्सरे फाइंडिंग्स क्या है इसकी? आपने एक्सरे फाइंडिंग बता दी, ग्राउंड लेवल अपीयरेंस होती है, ब्रोंकोग्राम है, रिड्यूस लंग वॉल्यूम्स है। व्हाट कैन बी डन बिफोर डिलीवरी टू ऑप्टिमाइज द आउटकम फॉर प्रीमेच्योर बेबी? Antenatal steroid. Antenatal steroids 12 hours apart, at least 48 hours before delivery. Yes, ठीक है।
और कब कब देना होता है, किस एज से बिलो, किस सेशन से बिलो आप एक्सपेक्ट करेंगे? 34 वीक्स ऑफ गेस्टेशनल से देना है बिलो, ठीक है, और 48 आवर्स बिफोर डिलीवरी। ठीक है। लेस देन 34 गेस्टेशन में 12 to 24 आवर्स अपार्ट हमें 2 डोजेज एक्सा IM स्टेरॉइड की लगानी है, मोस्ट लाइक एक्सा, एंड 48 आवर्स एटलीस्ट 40 आवर्स बिफोर डिलीवरी। व्हाट विल बी द मैनेजमेंट ऑफ दिस केस? दिस सरफेक्टेंट पेशेंट देंगे, स्पेसिफिकली सरफेक्टेंट देंगे, ठीक है। बाकी ऑक्सीजन, IV फ्लूइड, CPAP और करेक्ट करेंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे। मेंटेन टेम्परेचर, ऑक्सीजन थेरेपी, सर्फेक्टेंट वाया ET, mechanical ventilation, severe prevention and of endless steroid mother delayed clot clamping. Name 3 methods to give surfactant. मिस्ट थेरेपी, लीजर, इंश्योर। इंश्योर, और ये तो लीजा मिस तो एक ही हो गया, इंश्योर और तीसरा? सबसे आसान वही है। व्हाट इज लीजा एंड व्हाट इज मिस्ट? अच्छा, इन सबको, बाकी सब हमारे साथ हैं, बाकी सबको समझ में आ रही है? जी। बाकी जो आगे नाम और अल्ताफ हैं, अंबर हैं, फातिमा हैं, उमर फारूक भी हैं, खतीजा है, आप लोग हमारे साथ हैं, आप लोगों को समझ आ रही चीजें? ठीक है, आई विल लाइक कि आप सभी जो है ना कंट्रीब्यूट करें। नेम 3 मेथड ऑफ सर्फेक्टेंट। इसमें अच्छा, ये अब न्यू में आ जाती हैं चीजें, ये आपको वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता हो। व्हाट इज इंश्योर? आपने नाम लिया, व्हाट इज इंश्योर? Intubate surfactant and एंड एक्सट्यूबेट। extubate, ठीक, ठीक है, एंड देन टू CPAP। देन दूसरा नाम क्या लिया था आपने? mist and मिस्ट Liza. मिस्ट एंड लाइजा, विच इज लेस इन्वेसिव Less एंड invasive मिनिमल इन्वेसिव। इसमें क्या होते हैं? इसमें क्या होता है लेस इन्वेसिव? अच्छा, दे आर बोथ द सेम थिंग, लीजा एंड मिस्ट ना, लेस इन्वेसिव, मिनिमल इन्वेसिव। इन दोनों में करते क्या है? EGT में पार्ट, EGT पार्ट एंडोट्रेकियली नहीं डालते इनमें, हम्म नेजोट्रेक मतलब नेजल ट्रेकियली कुछ डालते थे। क्या डालते थे? कुछ डालते थे? मतलब वो एंडोट्रेकियल ट्यूब में डालते, इसमें आपका ट्रेकिया में जो थिन कैथेटर प्लेस इन ट्रेकिया, और इसका स्पेशल कैथेटर ट्रेकिया आता है। क्या ये पाकिस्तान हमारे पास अवेलेबल है अभी मोस्ट इंस्टीट्यूट्स में? नहीं, हमारे पास नहीं है अवेलेबल। नहीं अवेलेबल है, ठीक है। NG के थ्रू डाला जाता है एट टाइम्स, हम लोग NG के थ्रू हमने एक आधी दफा डाला है, ठीक है। लेकिन इसके स्पेशल कैथेटर आते हैं, थिन कैथेटर होते हैं, जो लिस्ट या मीजा के लिए यूटिलाइज होते हैं। आप डायरेक्ट ट्रेकिया में डालते हैं, सर्फेक्टेंट देते हैं एंड देन वापस निकाल लेते हैं। यू डोंट हैव टू इंट्यूबेट द चाइल्ड। इसी जगह पे आप NG ट्यूब यूज कर सकते हैं, बट ये हमारी वो है जो हम लोग बहुत सारे काम जो पाकिस्तान में हम कर रहे होते हैं। विद एग्जाम में ना बोले, एग्जामिनर बहुत पूछे तो आप बोल सकते हैं कि हाँ NG थ्रू डाल सकते हैं, बट ये देयर अ थिन स्पेशल कैथेटर आता है मिस्टर लीजा के लिए, स्पेशली आता है फॉर सरफेस इंस्टॉलेशन, जो हमारे पास ऑब्वियसली फिलहाल अवेलेबल नहीं। थर्ड, सिंपल एनोटेकल ट्यूब इंस्टॉलेशन। AD ट्यूब डली हुई है, उसके अंदर आपने डाल देना है। सबसे सिंपल यही वाला था, जो कि पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था, ठीक है। इंश्योर टेक्निक, लीजा और मिस्ट को आप एक साथ ही रखेंगे, और थर्ड एनोटेकल ट्यूब इंस्टॉलेशन, जो आपके पास ऑलरेडी पेशेंट इंट्यूबेटेड और आपने जो है उसको सर्फेक्टेंट डाल दिया, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस फॉर RDS? नीमोथोरेक्स हम्म एंड और भी काफी और भी sepsis है। काफी सारी हैं, सेप्सिस वगैरह नहीं। आप मुझे जरा थोड़ी सी अच्छी सी कॉम्प्लिकेशंस बता दो, कोई कोई बता दे आगे से, कोई और। थॉरेक्स नीमोथोरिक्स एंड मैम, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, पेरीवेंट्रिकुलर लीकोमलेशिया यस, ठीक है। और BPD, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजियास, हाँ बीपीडी ठीक है। ठीक है। एनी अच्छा, कोई आप में से IVH हो गया, रेटिनोपैथी, आप में से कोई ना मुझे एक दफा वो बताए प्री कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्री मेच्योरिटी ओवरऑल सारी। मैम, रेस्पिरेटरी में हाँ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस RDS, सिंड्रोम, ठीक है। एपनिया है, एपनिया हम्म प्रीमेच्योर है, ठीक है। और है क्रॉनिक लंग डिजीज है, CNS में IVH और PVL है, और यस। में नेक है, और हम्म हाइपोथर्मिया है, बर्थ ट्रॉमा यस है, यस और जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, PDA है, यस BDA, एनीमिया प्रीमेच्योरिटी है, यस। और जॉन्डिस है, और हम्म न्यूरो डेवलपमेंटल डेफिसिट है, और ठीक है। ये मोसी से कवर कर लिए, रेटिनोपैथी प्रीमेच्योरिटी बता दी कि आपके पास कॉम्प्लिकेशंस जिससे इनको याद है ना, वैसे आप लोगों को याद होनी चाहिए कि अगर कोई पूछे तो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट ट्वाइस, ठीक है। ये हमारा RDS का कवर हो गया। नेक्स्ट वी हैव दिस एक्सरे, एनीवन हु कैन कमेंट ऑन दिस एक्सरे? This is a chest X-ray showing right left-sided
bowel loops in the left hemithorax, and हम्म deviation of the trachea and heart towards the right side. ठीक है Most likely congenital diaphragmatic hernia. कंजंक्टिविटिक हर्निया गुड ठीक है बिल्कुल सही बताया उन्होंने पहले एक्सरे को डिफाइन किया और उसके बाद डायग्नोसिस बताई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपने पहले बताना है कि आपने किस तरह से देखा आपने क्या देखा इन्हें गट बाउल्स देखे इन्हें मीडियासिन शिफ्ट के ऊपर कमेंट किया इन्हें एक्सरे पे ओवरऑल कमेंट किया उसके बाद डायग्नोसिस बताइए एट टाइम ऐसा होता है आप इसको देख के आपको पता चले कंजंक्टिव डायफ्रागमेटिक हर्निया है तो ये गलती होती है कि आप देखते हो एक्सरे फटाफट बोल देते हो इस कंजंक्टिव डायफ्रागमेटिक हर्निया और फिर एग्जामिनर थोड़ा सा आप मौका ना देना एग्जामिनर को कि वो आपको फिर टोके कि क्या देखा क्या आपने इससे आप भी कंफ्यूज होते हो फिर एग्जामिनर को भी थोड़ा सा होता है कि एक मौका मिल जाता है ओके इसकी मैनेजमेंट मुझे बता दें इसको मैंने केस इसका पूरा रखा है इसी मैनेजमेंट में एक्सपेक्ट करती हूँ सबको आती होती है तो एक दफा कोई रिवाइज करा दे हमें In this case, after delivery, it is necessary to immediately intubate the child ठीक because है in this case, we cannot do the ambu bagging as the intestines हम्म will fill with air and it will further compromise the यस lungs. ठीक है And the definitive treatment is only surgery. ठीक है सही है ठीक है और नेक्स्ट एंड वी हैव अनदर एक्सरे एनीवन हु कैन कमेंट ऑन दिस एक्सरे Double bubble sign. वही गलती की है जो मैंने अभी कहा था This is the X-ray abdomen showing multiple airflow level, air fluid levels. ठीक है मोस्ट लाइकली double bubble Duodenal डबल appearance. साइन Yeah. ड्यू टू ड्यूनेट्रेटर ठीक है हमेशा पहले चेस्ट एक्सरे पे कमेंट करते हैं छोटा सा कमेंट करते हैं आप आए दिस इज एक्सरे एब्डोमेन पीएव्यू छोटा सा चाहे आप कमेंट करें लेकिन जरूर कमेंट करें एंड देन फिर आपको साइन नजर आ रहा है उस पर आप बात करें और फिर आप उसके डायग्नोसिस पे जाएं डू नॉट डायरेक्टली जंप टू द नंबर नहीं कटे शायद इससे लेकिन आपका जो स्टार्ट ही आपका जो है ना वो शेकी हो जाए तो फिर आप ना थ्रू आउट अपने शेकी रहते हैं थ्रू आउट स्टेशन अच्छा इसको भी मैं डिस्कस नहीं किया ड्यूनेट्रेजिया को ऑब्वियसली इसकी ट्रीटमेंट वगैरह इसके सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो एसोसिएशन है डबल ड्यूनेट्रेजिया की इससे एसोसिएशंस क्या है Trisomy symptoms 21. related to the Down ट्राइसोमी syndrome, 21 ठीक है congenital और heart disease, Vector, congenital heart congenital vector, हार्ट disease, डिजीज और um, हार्ट vectoral. डिजीज वेक्ट्रल ठीक है और अब उसमें ठीक सारी है आ गई डाउन अंदर कहीं सिंड्रोम अप टू 50% ऑफ देम आर एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम ड्यूनेट्रेजियास ठीक है इज वेरी इंपॉर्टेंट जैसा कल मैंने आपको बताया था सामने केसेस हैं तो इस तरह से हो सकता है कि डाउन सिंड्रोम है बाद में ऐसे दिया या पहले एक्सरे दिया आगे जाके बोले दे डेवलपमेंटल डिले है पेरेंटल कंसर्न्स है तो आपके माइंड में होना हो सकता है वो आपका टिपिकल फेसिस ना दे लेकिन साथ आपको डेवलपमेंटल डिले बता दे बिकॉज ऑब्वियसली डाउन सिंड्रोम स्पेक्ट्रम है उसकी वेरिएशन आती है उस प्रेजेंटेशन में भी तो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है 50% अप टू 50% दे आर एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि अगर वो आपको बात थोड़ा बहुत बाद में डेवलपमेंटल डिले या ऐसे कोई चीज़ें बताना शुरू करें तो आपके माइंड में आना चाहिए कि शायद डाउन की तरफ जाना चाह रहे हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीज है मैलोटेशंस है एनुलर पेंक्रियाज है रीनल एब्नॉर्मलिटीज हैं टेफ है स्केलेटल एब्नॉर्मलिटीज हैं रेक्टल टू वेक्टल उन्होंने बताया अच्छा दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस जो होती है कि इन्वेस्टिगेशन इसमें आप क्या क्या करवाएंगे to rule out the complication and यस association with the disease. ठीक है इसमें क्या क्या करवाना चाहेंगे जब इसके पास आपके पास आ गया है एडोनेट्रेजिया तो कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं ECG, echocardiography, ठीक है karyotyping, Doppler scan, and RFTs, ultrasound आरएफटी KUB, ठीक है IVPs, और आईवीपी नहीं skeletal कराएंगे आप X-ray, आईवीपी ना बोलना ठीक है अल्ट्रासाउंड ultrasound, केयूबी करा लिया आपने okay, ठीक है ultrasound KUB, and skeletal abnormalities के लिए ठीक है सही है X-ray. एनोरेक्टल नॉर्मली से आप एग्जामिन कर लेंगे इसको ठीक है अच्छा ये भी क्वेश्चन वो कर सकते हैं व्हाट स्पेसिफिकली अच्छा सपोज आपने उससे आपको ये एक्सरे दे दिया ठीक है और आपको बाद में उसने डबल बबल पे आपका जो है ड्यूनर रेजर का बस ले लिया विच आई एम प्रीटी श्योर कि आप सब उसको बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं फिर वो बोलेगा नाउ व्हाट वी लाइक टू एग्जामिन दिस चाइल्ड स्पेसिफिकली ठीक है मैं आपसे क्वेश्चन करी व्हाट यू लाइक टू एग्जामिन दिस चाइल्ड स्पेसिफिकली क्या एग्जामिन करना चाहेंगे इस बच्चे में आप Down अभी आपने मुझे syndrome के लिए एसोसिएशन बताई Simon हाँ Free दिखेंगे ठीक है और ठीक है उसकी हो सकता है वो आपसे एसोसिएशन ऐसे ना पूछे वो बोले आपके पास ये बच्चा आ गया आपने चाहिए मैनेज करने व्हाट साइंस एंड सिम्टम्स वुड यू लाइक टू एग्जामिन तो फिर आपने डाउन सिंड्रोम के सारे फीचर्स बताने और बताएंगे आई वुड लाइक टू ऑसिलेट द हार्ट ठीक है फिर एनोरेक्टिव नॉर्मेलिटीज हैं तो आप बोलोगे हाँ ठीक है मैं एनोस को एक दफा देखना चाहूंगा ठीक है डीआरई करना चाहेंगे ठीक है डू यू गेट माई पॉइंट तो ये सोचना इसलिए इंपॉर्टेंट है हो सकता है वो आपको सिर्फ बोले एग्जामिनेशन में बताएं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देखना चाहेंगे ठीक है
नेक्स्ट वी हैव अ टर्म बेबी इज बॉर्न टू अ मदर। अच्छा नेक्स्ट ना हम कुछ सिनेरियोज ऐसे डिस्कस करेंगे, अप्रोचेस डिस्कस करेंगे मेटरनल डिजीजेस की, और उसके बाद नेक्स्ट उसके आपने बेबी में क्या करना है, ठीक है। ये तो बहुत ही पुराना सा एक सिनेरियो है, हमने आई थिंक आपने किस किस ने ये पढ़ा हुआ है हमारे पास थ्योरी में, सब नहीं पढ़ा होगा। सब नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये अब आप लोग ही मुझे करवाएंगे, ठीक है। ये तो बहुत हाई यील्ड है, अक्सर आपके टॉक्स में भी आता है और थ्योरी में भी आता है। बेबी इज बॉर्न टू अ मदर हु इज नोन HIV पॉजिटिव, शी वाज ऑन हार्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हाउ विल यू प्रोसीड? एनीवन? Uh, First of all, we will start the zidovudine prophylaxis within 12 ठीक है। hours of birth and get the first PCR of the child along with this CMV screening and urine complete examination for CMV or Hep B serology. And continue zidovudine and next do the second PCR at 6 weeks of life. And at this time, stop zidovudine and start the Septron prophylaxis and get the third PCR at 3 months of age, 3 to 4 months of age. If all the PCRs are negative, then stop the Septron prophylaxis, and the child has less likely to develop the HIV. And this child should be follow up at 18 months of age via antibody test or second or PCR testing. और अब ये हार्ट लेना था तो ये लो रिस्क था तो इसलिए इसको वैसे ही प्रोसीड करना चाहिए। ठीक है, सही है, ठीक है। मेलियो ने सही बताया। जेडोविडीन देंगे पर विद इन 12 आवर्स ऑफ बर्थ, एट 24 to 48 आवर्स हम PCR करवाएंगे, हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग, CMV यूरिन, फिर 6 वीक पे रिपीट HIV PCR, स्ट्रॉप AGT, कोट्रामेजोल स्टार्ट करेंगे, 3 to 4 मंथ्स पे रिपीट PCR कराएंगे, स्ट्रॉप कोट्रामेजोल, PCR नेगेटिव, ऑल CPC नेगेटिव, 95% चांसेस बेबी अनइफेक्टिव, कंटिन्यू फॉलो अप। और अगर में से कोई पॉजिटिव आ जाता है PCR, तो फिर हमने हार्ट स्टार्ट करानी और हमने PCV प्रोफाइलैक्सिस देनी, ठीक है। मेनली ये सुने सही बताया और ये आई थिंक सबको जबानी याद है। व्हाट आर द चांसेस ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन? कितने थे 12 to 13 Untreated 12 to mother में 12 to 20%, 15 if untreated 12 to treated में 20% अगर मदर 1 untreated है तो यस, If ठीक the है। mother is on heart therapy and अगर मदर हार्ट थेरेपी है तो फिर less than less than 1%, 0.200 लेस देन टू oxygenated less परसेंट than या vital 1%, ठीक है। नादिर ने सही बताया। शुड द मदर ब्रेस्ट फीड? as we are living in an underdeveloped country so the mother should breastfeed their child. यस, ठीक है। पाकिस्तान में है कि आपने मदर फीड करानी है। अवॉइड मिक्सिंग फीड, अच्छा मिक्स फीडिंग अवॉइड करनी, इंक्रीज व्हाट रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग? 9 to 16%. ठीक है, गुड, आपने सही याद किया, बस सबने सबने राहील में से अच्छे से पढ़ा हुआ है। सही है, ऐसे ही याद होना चाहिए चीजें। व्हाट इज द मोड ऑफ डिलीवरी? Elective C-section should be done to prevent the vertical transmission. ठीक है। इस बाई फिर आफ्टर मैटरनल ART इलेक्टिव सी सेक्शन यूरिन प्रोफाइलैक्सिस, व्हाट इज द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन? Less than 0.1%. हाँ, लेस देन 0.1%। इंडिकेशन ऑफ हार्ट इन चिल्ड्रन? uh, indication for heart in children, high risk in which the mother status is unknown, mother's HIV positive and does not take heart therapy during pregnancy, mother is हम्म late diagnosed, हम्म mother viral load is हम्म increased during before the delivery, near the ठीक है। time of delivery, and mother's viral load is sustained even despite of heart therapy. और पता नहीं क्या है ये कौन सी थेरेपी ठीक है, सही बताया। वैसे आपने वो चीजें बताई हैं जो कि मोस्टली उनके लिए हैं जो न्यूनेट के लिए, हाई हमने रिस्क ओवरऑल बात की थी, पॉपुलेशन। ठीक है। ठीक है, उसमें हमने आवाज आ रही है मेरी? मैंने म्यूट तो नहीं किया हुआ, ठीक है। एनी एज डिफाइनिंग, आपके पास ओवरऑल एनी एज डिफाइनिंग इलनेसेस बी कैटेगरी सिम्टम्स है, फॉलोइंग CD4 काउंट बिफोर ए स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड, ठीक है। व्हाट इज फॉर फॉलोअप स्केड्यूल? एवरी 3 to 6 मंथ्स आपने फॉलोअप करना है, ठीक है। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी। अगर maternal hepatitis हमें बी है, हाउ टू प्रिवेंट न्यूरल इन्फेक्शन, व्हाट फॉलोअप टेस्ट इज रिक्वायर्ड एंड फीडिंग एडवाइस? एनीवन? By giving hepatitis B immunoglobulin and vaccine in within first 12 within hours. 12 hours. ठीक है, और फिर नेक्स्ट? Then after 1 month and then after 5 months at 6 months of age, and क्या then करेंगे? follow ठीक है, and कंटिन्यू रिपेयर स्केड्यूल है, ठीक है। फिर
मैम देन 9 to 12 मंथ पे उसके एंटीबॉडीज लेवल देखेंगे कि उसके HBs एंटीबॉडीज बनी है कि नहीं बनी। ठीक है, और अगर बनी है तो फिर ठीक है, अगर नहीं बनी तो दोबारा हम रिपीट कराएंगे वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, फीडिंग एडवाइस। फीडिंग एडवाइस कंटिन्यू कंटिन्यू करेंगे। रखेंगे, इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, एंड व्हाट इज द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन? हम ये याद नहीं है। ठीक है, विदिन 12 आवर्स HBV है और HBIG हमें देने हैं ऑन सेपरेट लिम्स। ठीक है, कंटिन्यू बाय स्केड्यूल 9 to 12 मंथ्स पे टेस्ट करवाना है HBS और HBS का। ठीक है, मैटरनल टीनोफर, अच्छा इसमें ये बात रहेगी थी, मैटरनल टीनोफर आपने थर्ड ट्राइमेस्टर पे कंटिन्यू करना है अगर DNA मदर का जो वायर लोड है मोर देन 2 लाख है। ब्रेस्ट फीडिंग अलाउड इफ प्रोफाइलेक्सिस इज गिवन HBS नेगेटिव एंड एंटी मोर देन 10 इंटरनेशनल यूनिट्स है तो प्रोटेक्टेड है। अगर नॉन इम्यून है तो आपने बता दिया कि हम रिपीट वैक्सीनेशन करेंगे। और रिस्क जो है 5 to 20% है। मैटरनल हेपेटाइटिस C, हाउ विल यू प्रोसीड? Risk of transmission, how do you investigate the baby and any prophylaxis or prevention and feeding advice? फीडिंग तो कंटिन्यू रखेंगे हम्म और इसमें 2 कोई मंथ पे प्रोफाइलैक्सिस नहीं देता ये। इसे कोई प्रोफाइलेक्सिस नहीं है। और 2 मंथ्स पे PCR कराएंगे 12 बेबी मंथ का। किस 18 मंथ पे, मंथ्स पे किस मंथ कराएंगे। पे? 12 to 18 मंथ्स पे। ठीक है, PCR कराएंगे 12 to 18 मंथ्स पे, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज करेंगे। और PCR? हम 2 मंथ्स पे फर्स्ट PCR कराएंगे। 4 to 2 ठीक months है, पे एंड चांस ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन? इसका भी उतना ही होगा शायद, 5। 20 से वर्टिकल कम है इसका। ट्रांसमिशन, हाँ 5% ट्रांसमिशन का रिस्क है वर्टिकल, अगर ऐसे भी कोई इन्फेक्शन नहीं है। नो वैक्सीनेशन, नो इम्यूनोग्लोबिन अवेलेबल। PCR आपने बता दी 3 to 6 मंथ या 2 मंथ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और बाकी इम्यूनोग्लोबिन आपने एंटीबॉडी कराने होते 15 मंथ्स पे। रूटीन है अवॉइडेंस इन्वेसिव प्रोसीजर्स, ब्रेस्ट फीडिंग अलाउड अनलेस ब्लीडिंग निपल। और अच्छा ये जरूर बताना है अनलेस ब्लीडिंग निपल। फिर अच्छा इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ना, जो इसका मेटर्नल एंटीवायरल है सुबोफोविर, ये आपके पास प्रेगनेंसी के बाद स्टार्ट होती है, प्रेगनेंसी में स्टार्ट नहीं होती। जैसे हेपेटाइटिस B में मैंने बताया था कि हम देंगे बच्चों को, ऐसा ही है मदर को थर्ड टाइम में से टेनोफोविर, लेकिन हम हेप C में नहीं देते। ठीक है, तो हेप C में हम कुछ भी नहीं कर रहे होते, हमें से ऑब्जर्वेशन करने ये मंथ्स हमें याद करने का, हमें PCR कब करवाना है और हीमोग्लोबिन कब करवाना है, फॉलोअप कब करवाना है, इसे फॉलोअप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा न्यू बॉर्न ऑफ एन ITP मदर, मदर को ITP है बेबी का, अब क्या करेंगे आप? बट हाउ विल यू प्रोसीड एंड व्हाट विल यू लुक इनटू द बेबी, और कैसे फॉलोअप करेंगे? IVIG अगर उसको सिम्टम्स हैं तो IVIG, क्या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है। सिम्टम्स है, क्या बच्चों में आप क्या देखेंगे? हाउ विल यू प्रोसीड मैंने पूछा है तो मध्य में क्या देखना सीबीसी चाहेंगे? कराएंगे, उसकी प्लेटलेट देखेंगे। प्लेटलेट देखेंगे, ठीक है। और पेटिकियाई ब्रूजेस अगर हैं, उसके सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, साइन एंड सिम्टम्स। तो प्लेटलेट कराएंगे या हर बच्चे का प्लेटलेट कराएंगे? जिस बच्चे को मदर को ITP है सिर्फ साइन सिम्टम्स से कराएंगे या हमने करवाना ही होता है CBC? सबका कराएंगे। सबका करवाना होता है, ठीक है। और और जिनको सिम्टम्स हो उनको आईवीआई दे देते हैं, जो बच्चे को सिम्टम नहीं है और प्लेटलेट भी ठीक है उसको कुछ भी नहीं करना। यस, ठीक है। कॉर्ड ब्लड आपने ले सकते हैं प्लेटलेट काउंट के लिए, फिर एग्जामिनेशन करना है प्रूटी ब्रूजेस के लिए, वेट नहीं करना फटीकी ब्रूजेस का। सॉरी ये ना आपको ने सबको करवाना है, ठीक है। जी। एक मिनट, आपको नजर आ रहा है सबको? ठीक है, फिर एग्जामिनेशन आपने देखनी है। अगर बेबी वेल है और प्लेटेड मोर देन, आपने रूटीन केयर करनी है 1 लाख से ज्यादा है और मॉनिटरिंग करनी है। अगर 50 से कम है तो भी IVIG हम लोग बिल्कुल इंडिकेटेड नहीं है, कॉन्ट्रोवर्शियल रोल है इसका, ठीक है। उसमें ऑब्जर्व करते हैं, अगर ब्लीडिंग प्रेजेंट है फिर आपने IVIG देना है या प्लेटेड ट्रांसफ्यूजन भी करना है, जो हमारा ITP का वाला जनरल प्रोटोकॉल होता है। फिर BCG में इंजेक्शन अपने अवॉइड करने होते हैं अनटिल प्लेटेड काउंट इज मोर देन 50,000। ये आपने 50,000 का टर्म याद रखने। फिर ब्रेस्ट फीडिंग अलाउड है या नहीं अलाउड है? इट इज अलाउड, ठीक है, अलाउड। हमारे यहाँ तो हर जगह ही है। अच्छा किससे ब्रेस्ट फीडिंग अलाउड नहीं होती, एक कोई चीज बता दें। गैलेक्टोसीमिया। ग्लैक्टोसीमिया, ठीक है। फॉलोअप में क्या करेंगे? प्लेटेड काउंट 2 to 3 days में कराएंगे, यूजुअली रिजॉल्व बाय 2 to 3 weeks एज मैटरनल एंटीबॉडीज वेन ऑफ। और फिर अच्छा इसमें ना मैं न्यूनेटल ऑलो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इसके बारे में कोई बताएं मुझे, आप में से कोई, व्हाट इज दिस? मैंने कहा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की बात करें तो इसको भी साथ एक्सक्लूड करते जाएं। मैम इसमें हम मदर को जो है ना सेकेंड ट्राइमेस्टर से हम IVIG देंगे। यस, और ये बच्चे होता क्या को है बेसिकली, व्हाट इज दिस? मैम अम, मदर में फीटल ब्लड के एंटीजन से एंटीबॉडीज बन जाते हैं फीटल के सेल्स के फादर के अगेंस्ट।
ठीक है, फादर के जो चलिए। सेल्स आते हैं ना मॉडल उसके के अगेंस्ट जो हाँ एंटीबॉडी बनता एंटीजन्स के है। एंटीबॉडीज बना लेते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या करना होता है नैट के अंदर? हम बच्चे को मेटल प्लेटलेट्स देंगे और माँ हम्म को INT देंगे। अच्छा, इसमें कौन सी Washed प्लेटलेट देते maternal हैं बच्चे को? platelets. हाँ, Washed वॉश maternal पैटर्नल plates. प्लेटलेट, वॉश Yes, पैटर्नल yes. प्लेटलेट इसमें देना होता है, ठीक है। तो आपने इन दोनों में डिफरेंस याद रखें। जो न्यूबॉर्न ऑफ ITP मदर होते हैं ये इतना सिवियर नहीं होता। जो नैट होते हैं न्यूनेटल ऑटोइम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वाले बच्चे, ये थोड़े सिवियर होते हैं, सिक भी होते हैं। इसके आपने मॉनिटरिंग भी ज्यादा करनी होती है। सेकंड टाइम में आपने IVIG भी देना होता है इन बच्चों को, ठीक है। तो जी इन बच्चों में आपने आगे चांसेस भी ज्यादा होते हैं टू स्टैब्लिश ब्लूडी, हाँ, इंटरवेंट्रिकल ब्लीड के कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। और फिर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी से भी इसमें रिस्क होता है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी से, और पहली से बाद सेकंड में उससे ज्यादा और फिर थर्ड में उससे ज्यादा चांस होता है, ठीक है। और इसमें और क्या कहते हैं, वॉश आपने प्लेटेट्स बता दिया, ये सब चीज आपने बता दी, ठीक है। तो इन दोनों का आपने डिफरेंस याद रखनी है। नेक्स्ट, एनीवन हु कैन कमेंट ऑन दिस पिक्चर? This is star. स्टार, ठीक है। आपने, मैंने कहा रेडियोलॉजी भी साथ ही, हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पूरा ही हम कवर करें। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एब्सेनेटा टार एब्सेनेटाइज, अच्छा इसकी रेडियोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है, टेंस आ जाती होती है इंडिविजुअली भी फॉर डायग्नोसिस, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एब्सेनेटार सिंड्रोम। अच्छा, बेबी इज बोर्न टू ए मदर विद माइसीनिया ग्रेविस। सिम्टोमेटिकली ट्रीट करेंगे। ट्रांजिएंट होता है या कंजेनिटल भी हो सकता है। जो ट्रांजिएंट होता है वो यूजुअली 1 to 3 days के बाद आता है। जो कंजेनिटल होता है वो राइट आफ्टर बर्थ आ जाता है। ठीक तो है, जो और ट्रांजिएंट होता है उसमें तो हमने सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना होता है। जो कंजेनिटल होता है उसमें आपने पेरिडिस्टिगमिन देना होता है। ठीक है। एंड अच्छा, जो ट्रांजिएंट होगा उसमें हम कुछ नहीं करेंगे अगर बच्चा सिम्टोमेटिक हो रहा है तो? जी उसमें कुछ भी नहीं करेंगे? नो करेंगे You मैम, ना, provide उसमें ventilatory सिम्टोमेटिकली care. देंगे। करेंगे ना। वेंटिलेटरी केयर करेंगे। इस पे भी हम देंगे, ठीक है, अगर बच्चा बहुत सिम्टोमेटिक है तो, क्योंकि एंटीबॉडी से मदद की आ रही है ना। पॉसिबल न्यूटल मसीनिया ग्रेविस ड्यू टू मैटरनल एंटीबॉडीज 10 to 20% बाय ट्रांजिएंट न्यूटल मसीनिया। अच्छा, ये आपने ये वाला फिगर याद रखना है कि कितने परसेंट में हो रहा है, 10 to 20% में ही ट्रांजिएंट होगा। और इसमें ठीक। आपने क्या करना है, जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, आप अच्छे फीचर्स क्या होंगे, क्या चीज आपने ऑब्जर्व क्या करना है? आपने Facial हाइपोथायरायडिज्म वाले फीचर्स weakness. भी देखने हैं। Facial फेशियल muscle वीकनेस, weakness. और पुअर Pharyngeal रिफ्लेक्सेस weakness. होंगे, फीडिंग फेशियल मसल डिफिकल्टी वीकनेस होगी। न्यूनेट के अंदर आप क्या स्पेसिफिकली मतलब क्या देखेंगे? न्यूनेट की बात करें ना, फेशियल वीकनेस ठीक है, लेकिन न्यूनेट में क्या देखेंगे? पुअर पुअर फीडिंग होगी। फीडिंग होगी। पुअर फीडिंग, और न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस पुअर होंगे। ये न्यूट्रिएंट रिफ्लेक्सेस हाइपोटोनिया पुअर होगा। होंगे, हाइपोटोनिया होगा, यस, ठीक है। तो ये चीजें आप देखेंगे टेकिकार्डिया ना, होगा। पुअर फेशियल, ठीक है। लेकिन ये है कि आपने न्यूनेट की बात करें तो हाइपोटोनिया, वीक राय, पुअर इंस्पायर्ड डिस्ट्रेस, वीक मोर रिफ्लेक्स और थैलेमोप्लेजिया, ठीक है। सिम्टम्स पे, अच्छा इसमें ये चीज बात याद है कि सिम्टम्स अपीयर विद इन 12 to 48 आवर्स एंड रिजॉल्व इन 2 to 3 वीक्स। तो आपने इसको एडमिट करना होता है फॉर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एडमिट करें या ऑब्जर्वेशन में रखें कि विद इन 12 to 48 आवर्स। मतलब वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप घर भेज देंगे बच्चा, ठीक है बिल्कुल अभी आपके पास आया है, आप इसे घर भेज देंगे या एडमिट करेंगे? एडमिट करेंगे इसमें। एडमिट करेंगे, या आपके पास अगर ऑब्जर्वेशन में मैटरनल बे में रख सकते हैं, जहां भी आप ऑब्जर्वेशन में अगर रख सकते हैं तो बेटर है कि आप इसको अपने पास ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, घर नहीं भेजेंगे आप इसको। दिस 12 to 48 आवर्स तक रिस्क है इसका के ये अपेयर हो सकता है। व्हाट इज योर इमीडिएट मैनेजमेंट इन डिलीवरी रूम? बैक मास वेंटिलेशन करेंगे, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे और ठीक है, आपने इंश्योर करने स्टेज रेडीनेस है। अगर आपके पास इफ यू हैव बीन कॉल्ड के बदर भाई सीधे आप आ जाए तो यू शुड बी रेडी कि आपके पास अपने एबो रेडी रखने करते हैं। और फिर अगर बच्चा डिप्रेशन के साथ आते हैं तो यू नो हाउ टू प्रोसीड। एडमिट फॉर ऑब्जर्वेशन, हाउ विल यू मैनेज सिम्टोमेटिक न्यूनेट्स से साथ साथ आंसर्स आ रहे हैं, सपोर्टिव केयर है, एनजी फीडिंग है, ऑक्सीजन वेंटिलेशन है, एंटीकॉन्टेज ड्रग अगर बच्चा सिम्टोमेटिक है तो आपको देना पड़ेगा। सिवियर केसेस में IV IG और प्लाज्मा एक्सचेंज भी। व्हाट इज द प्रोग्नोसिस? यूजुअली 2 to 3 वीक्स में मैटरनल एंटीबॉडीज डिसअपीयर हो जाती है। इफ इज बियॉन्ड 2 months तो कंसीडर कंजेनिटल MG। हाउ विल यू काउंसिल द पेरेंट्स? मैम दिस इज 2 to 3 months नहीं है प्रोग्नोसिस में, ये रिजर्व 2 to 3 months है। क्या चीज? मैम ये 2 to 3 weeks नहीं है, 2 to 3 months है। रिजॉल्व, हाँ, मैं भी यही देख रही थी, लेकिन 2 to 3 वीक्स में से सिम्टम्स है ना वो कम होना शुरू हो जाते हैं बाय 2 to 3 वीक्स, और कम्प्लीटली जो है ना 2 months तक ये डिसअपीयर हो जाते हैं। कि स्टार्ट 3 वीक्स में डिसअपीयर रिजॉल्व होना शुरू होते हैं, अप टू 2 months ये डिसअपीयर हो जाते हैं, ठीक है। काउंसिल क्या करेंगे? Reassure it is temporary. ठीक है, मदर पेरेंट्स से रीश्योर टेम्पोरी है, रिस्क ऑफ MG इन लेटर लाइफ देयर इज नो इंक्रीज रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट एक सिनेरियो है, a 1 day old infant born to a mother with poorly controlled diabetes,
and is noted to be irritable, tachypneic, and is flushing. The baby is feeding poorly. What are your four differentials? आवाज आ रही है सबको? मेरे यहाँ सबको समझ नहीं आ रही है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, कौन सा सिंड्रोम है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, हम्म, मैम इसका IDM कॉजेस ये IBM तो IBM होगा, infant of diabetic mother, hypoglycemia, hypoglycemia भी हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। फ्लशिंग कर रहा है बच्चा। पॉलीसाइथेमिक है ना, हाँ, किसी ने कुछ बोला था। हाँ, IDM पॉलीसाइथीमिया। आईडीएम तो ठीक है वो, लेकिन अभी किसी ने मुझे पॉलीसाइथीमिया बोला था। हाँ जी पॉलीसाइथेमिया, किससे बोला था? सही बोला था? बोल दो दोबारा। हाँ जी पॉलीसाइथेमिया बोला था मैंने। ठीक है, सही बताया था। ये ना मेरा कुछ खराब हो गया यहाँ पे, मुझे नजर नहीं आ रहा एक्चुअली जो मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अभी मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, व्हाट है डिफरेंशियल डायग्नोसिस? अच्छा, ये एग्जैक्टली ऐसे ही दिया था उन्होंने, और सिर्फ उन्होंने एक, क्योंकि मेरा अपना टॉक्स स्टेशन था, उन्होंने मुझे सिर्फ ये बताया था कि पेशेंट जो है फ्लश कर रहा है और जो है ना बच्चा इरिटेबल है, और उन्होंने आईडीएम भी नहीं बताया था। तो आपको डिफरेंशियल उन्होंने पूछी थी, तो आई आई मीन टू से किस तरह से आपको सिनेरियो आ सकता है। ओनली फ्लशिंग थी और बच्चा रेड हो रहा था, प्लेथोरिक हो रहा था, एंड दैट्स इट। हाउ विल यू प्रोसीड, व्हाट आर योर डिफरेंशियल? ये मेरा अपना खुद का टॉक सेशन है, तो आई नो कि उस वक्त सिर्फ ये गिवन था। और राइट, फोर डिफरेंशियल डायग्नोसिस न्यूट्रल पॉलीसाइथीमिया हो सकता है। ठीक है, बच्चा क्योंकि पोअर कंट्रोल उसके इरिटेबल है, कितने के तो सेप्सिस ऑब्वियसली आप रखेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया रखेंगे क्योंकि मदर डायबिटिक है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज और बर्थ एस्फिक्सिया है ही है। ठीक है, मेनली आपने बता दिया पॉलीसाइथीमिया बेसिकली इसका मोस्ट लाइकली है, बिकॉज ऑफ एक ही क्लू है इसमें, फ्लशिंग का। व्हाट इन्वेस्टिगेशन वुड यू लाइक टू ऑर्डर? CBC with hematocrit and BSR, serum calcium, RPS, CBC, हाँ सेम serum कैल्शियम। calcium, CRP, सेप्सिस का वर्कअप, CRP वगैरह, ठीक है, और सीरम आपने हेमाटोक्रेट वो hemoglobin। कर लिया, ग्लूकोज, बिलिरुबिन, प्लेटलेट काउंट। अच्छा, अब आपने वही बात है कि अपना थोड़ा सा फोकस रखते, जब आपने 4-5 बता दी ना डिफरेंशियल्स के, पॉलीसाइथीमिया बताया, आप लोगों ने सेप्सिस बताया, आप लोगों ने बताया बर्थ एस्फिक्सिया बताया, तो आप बस जो वो इन्वेस्टिगेशन बताएं जो आपने रूल आउट करनी है अपनी डिफरेंशियल्स को। आप सजेस्ट हेमाटोक्रेट, अच्छा जब आप बोलेंगे ना हेमाटोक्रेट हीमोग्लोबिन, वो सामने से मेरा फौरन से रख देता कि दिस इज हेमाटोक्रेट, दिस इज हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्लूकोज है, सेम बिलिरुबिन है, प्लेटलेट काउंट्स है, ब्लड गैसेस हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। हेमाटोक्रेट इज 68%। हाउ विल यू प्रोसीड? What is the diagnosis? polycythemia, Polycythemia. What is the Polycythemia, criteria? hematocrit more than 65% with symptoms, Hmm. or more than 70 70% without symptom। ये एक और 65% आप याद रखें, और हाँ 22% से ज्यादा आपका हीमोग्लोबिन है। ठीक है, एक हाउ विल यू मैनेज? give IV fluids IV fluids. and good feeding, or if it does not improve, so we can do the plasma partial exchange। exchange, partial क्या exchange, करेंगे? प्लाज्मा partial एक्सचेंज करेंगे। exchange with Partial normal exchange, saline। ठीक है, पार्शियल एक्सचेंज करेंगे। व्हाट इज पार्शियल एक्सचेंज? मैम नॉर्मल saline के साथ partial replacement exchange of करेंगे, the हाफ ब्लड में blood करेंगे उसका। with the normal saline। ठीक है, अच्छा प्लाज्मा एक्सचेंज कब करेंगे, क्या बताया था आपने मुझे? When the patient has hematocrit more than 75% with the symptoms, then do the partial exchange transfusion even ठीक है, despite of IV fluids। ठीक है। कंजर्वेटिव वाले मैनेज करना है, इंग्रेडिएंट्स आईवी देना है 20 ml पर केजी पर डे तक, आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं आईवी फ्लूइड पे। सिम्टोमेटिक है, परसिस्टेंट, अगर परसिस्टेंट है और सिम्टोमेटिक है, हेमाटोक्रिट मोर देन 75%, तो पार्शियल एक्सचेंज कर देंगे और ट्रीट कॉम्प्लिकेशन आ सकते करेंगे। फॉर्मूला बताएं पार्शियल एक्सचेंज के लिए, आपने कितने वॉल्यूम से करना है? Observed hematocrit minus desired hematocrit है divided by observed hematocrit ठीक है, multiply by weight के 70, अब नहीं भूल नहीं, गया, multiply by मल्टीप्लाई बाय पता नहीं क्या है, I ब्लड don't know वॉल्यूम। weight है, अच्छा blood ब्लड volume। वॉल्यूम, ठीक है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ब्लड वॉल्यूम? 85, 70 ml per kg और 60 ml टर्म में भी 80 to 90 ml। अच्छा ठीक है, ठीक है, सही है। और डिजायर्ड हेमाटोक्रेट कितना है? 55 अपर लिमिट पे रखते हैं हम। ठीक है, सही है। रूट क्या होता है? व्हाट इज द रूट? हाउ विल यू डू? Usually neonates we done with the UVC, ठीक है, और वैसे पेरिफेरल लाइन से भी कर लेते हैं बड़ों ठीक है। में।
और व्हाट इज द चॉइस ऑफ फ्लूइड? Normal saline. पता नहीं। सही बताया, आईवी। ठीक है, नॉर्मल लाइन से प्रेफर्ड होता है। ठीक है, और किस तरह करते हैं 5 to 10 ml लिक्विड्स ओवर 30 to 60 मिनट्स से हमारी एक्सचेंज ट्रांसमिशन होती है। ठीक है, वैसे पार्शियल एक्सचेंज होंगे। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? Patient go into sudden shock due to disease की complication है कि उसकी डिजीज procedure की डिजीज डिजीज। अच्छा, polycythemia leads to PVT, neck and रीनल वेन थ्रोम्बोसिस, hyperbilirubinemia, मतलब jaundice हो सकता है, और hypoglycemia, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है। Stroke. renal vein thrombosis, stroke. ठीक है, और बताएं। जॉन्डिस हो जाएगा। ठीक है, आपने हेड टू टो एप क्या हो सकता है? हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हाइपोबिलिरुबिनेमिया, न्यूरोलॉजिकल सीजर, स्ट्रोक, सीवीटी, जी अगर नेक हो, रीनल है, रीनल फेलियर है, आरबीटी है, एयर एम्बोलिज्म। आपको ऐसे याद होनी चाहिए। आपने नेक टू हेड टू टो आपने सारी सारी कॉम्प्लिकेशंस बगैर रुके बताना है। ठीक है, तो ये हमारा पास्ट टॉक से ये वाला जो है पॉलीसाइथीमिया का। ठीक है, अभी तक सबको है? सब हमारे साथ है? कितने लोग हैं हमारे पास अभी? 14 है। अब 4-5 लोग ही बोल रहे हैं, बाकी सब बोर हो रहे हैं, बाकी सब सुन रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, आगे भी थोड़ा सा और हमारे पास बाकी है, थोड़ा सा ये भी। Ununate is born with microcephaly, hepatosplenomegaly, and rash. What will you consider? Torch infection. Torch infection. Torch infection. Another very close differential to torch. torch का सबसे close differential कौन सा? वो तो हमेशा बहुत close differential लगता है। hepatosplenomegaly है, rash है, microcephaly भी होता है, कैटरेक्ट वगैरह भी इसमें हो जाता होता है, लैक्टोसीमिया, ग्लैक्टोसीमिया। ठीक है, वो आपने हमेशा क्लोज डिफरेंशियल में रखना है। हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज इन्फेक्शंस? अब आपने टॉर्च से बता दिए इन सबके फीचर्स मेन टॉक्सोप्लाज्मोसिस के टॉक्सोप्लाज्मोसिस में हाइड्रोसेफेलस होता है। क्या होता है? हाइड्रोसेफेलस हाइड्रोकेफेलस, इसका ट्राइड है उसका And scattered calcifications in the brain. सही है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस कोई रेटिनाइटिस है, हाइड्रोकेफेलस और इंट्राक्रैनियल कैल्सिफिकेशंस का ट्राइड टॉक्सोप्लाज्मोसिस का। उसके बाद नेक्स्ट रुबेला। रूबेला, पीडीए, कैटरेक्ट एंड मफिन ब्लू Salt and रैश। pepper retinopathy. ठीक है, कैटरेक्ट, पीडी और डेफनेस, ये ट्राइड्स आपने याद रखने मेन मेन। देखो बाकी जो फीचर्स हैं ना इन सब के ओवरऑल जो है ना ओवरलैप करते हैं, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली भी, रैश भी। लेकिन जो है ना आपने जो इसके मेन मेन सब हाइड्रोकेफेलस इंटरक्रैनियल कैल्सिफिकेशन ये क्लासिकल है फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ठीक है, रुबेला के लिए डेफनेस, कैटरेक्ट और पीडी आ रहा है, तो रुबेला क्लासिकल है। सीएपी का क्या है ट्राइड? सेंसिन्यूरल है। Microcephaly, periventricular calcifications, पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन। ठीक है, पेरीवेंट्रिकुलर chorioretinitis. कैल्सिफिकेशन। बी फॉर सीएमबी, मैंने तो ऐसे याद किया था, बी फॉर सीएमबी, बी फॉर पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन यू हैव टू लर्न। ठीक है, टॉक्सोप्लाज्म में टॉक्सो है, ओ है, तो इसमें पूरी इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशंस आ रही होती हैं। ब्लूबेरी मफिन, अब ब्लूबेरी मफिन ऐसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस में भी हो सकते हैं, साथ मैक्रोकेफेली। अब टॉक्सोप्लाज्मोसिस में मैक्रो होता है हमेशा, और सीएमबी इज ओनली में जिसमें माइक्रोकेफेली हो रहा होता है। एचएसवी, वेसिकल्स, एनकेफेलाइटिस, केराटाइटिस, सिफिलिस। सबसे ज्यादा फीचर सिफिलिस के, स्टफल्स, रैश, पाम्स एंड सोल्स पे रैश आता है, पेरियोडाइटिस। नेक्स्ट हम कुछ इमेजेस देखेंगे। एनीवन विल कमेंट ऑन दिस सीटी स्कैन, दिस इमेज? These are periventricular calcifications. फिर This is the CT scan brain yes, axial view showing ठीक है, periventricular प्रैक्टिस ऐसे ही करो कि नॉन हमेशा कंट्रास्ट, चाहे ये बता देते सीटी स्कैन ब्रेन दिस इज अब फलाना, आपने कुछ बताना है पहले सबसे कि व्हाट इज दिस, इज सीटी स्कैन ब्रेन एक्सियल व्यू, आई कैन विजुअलाइज दिस दैट, जो आपने साथ देखा है। ठीक है, आप भी से प्रैक्टिस करोगी तो एग्जाम में निकलेगा, अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगी तो एग्जाम में आ जाके भी हम ऐसे ही बोलते हैं, एग्जामिनर फेल नहीं कर देगा, बट ऑब्वियसली यू हैव टू गेन मार्क्स। आपको नंबर्स, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपने आगे, वी ऑल नो कि आपने आगे लॉन्ग शॉर्ट के इसके लिए क्वालिफाई करना है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, और एक एक नंबर से वो छोड़ते नहीं है किसी को। डिफ्यूज पेरिवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन ऑफ ब्रेन एट्रोफी। ठीक है, पेरिवेंट्रिकुलर एट्रोफी बहुत क्लासिकल है, और किसके साथ ही पेरिवेंट्रिकुलर एट्रोफी किसका CMV. फीचर थी? सीएमबी का था। नाउ दिस This is the CT scan brain axial view showing diffusely dilated ventricular system with scattered intracerebral calcification, symmetrically suggestive of toxoplasmosis.
ठीक है, ये किसने बताया है? with no midline shift. ये किसने बताया मुझे? मरियम ने। मरियम ने बताया, ठीक है, गुड, सही है। CTC and brain of an infant inferior toxoplasma in utero showing marked dilation of ventricles and multiple calcification, ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, पेरावेंट्रिकुलर है और इसमें इंट्रावेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन है। क्लासिकल इसके वो ये क्या है? एंडोस्कोपी है। इसमें क्या शो हो रहा है? फाइंडोस्कोपी शोइंग, पता नहीं क्या है। पता नहीं क्या है। हम टॉर्च ही पढ़ रहे हैं। नेक्रोटाइजिंग पैच है इसमें, तो एक नेक्रोटिक पैच भी है। अच्छा, फंडोस्कोपी मैं कोशिश करूंगी आगे किसी के अंदर हम जो 2-3 जो कॉमनली आज फंडोस्कोपी से हम उसको कहीं ना कहीं डालें। 2-3 ही मोस्ट लाइकली हमारे पास आती होती हैं, तो उनकी पिक्चर्स में अगले किसी में कोशिश करूंगी हम साथ डिस्कस करें। इसमें क्या हो रहा है बेहलाल? एक नेक्रोटिक पैच है, ये तो नजर आ रहा है। नहीं नहीं, चलिए पैपिलोडेमा भी है ऑब्वियसली, और उसके साथ नेक्रोटिक पैच है, ये कोलेरेटिनाइटिस है, ठीक है। कोलेरेटिनाइटिस आपके सिंगल किसी भी स्पॉट पे आपके पास नेक्रोटिक पैच बना हुआ है, ठीक है। कोलेरेटिनाइटिस विद नेक्रोटिक रेटिनल लीजन्स, ये हमारे पास कोलेरेटिनाइटिस किसका फीचर है? CMV सीएमवी का नहीं, सीएमवी का नहीं है, उसका as well as टॉक्सोप्लाज्मा। toxoplasmosis. टॉक्सिप्लाज्मोसिस का है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस This is दिस इज blueberry muffin rash. ब्लूबेरी मफिन रैश किसके अंदर होता है ये ज्यादा? सीएमवी। CMV के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस व्हाट इज दिस? Hutchinson's teeth. हचिसन सी, ऑफ सिफिलिस। ठीक है, ये किसके साथ होता है? ये अच्छा, दिस इज अ Syphilis. लेट अर्ली प्रेजेंटेशन ऑफ सिफिलिस। जब दांत निकलेंगे तभी होगा, तो डेट ही होगी। लेट ही है, जब दांत निकलेंगे सही हो गए, बिल्कुल सही है, लेट प्रेजेंटेशंस में आता है। व्हाट इज दिस? पाम एंड सोल Hyperkeratosis. स्किन पे वो है, हाइपर केराटोटिक स्किन। एक कैंसर। नहीं है, आपको लग रहा है हाइपरकेराटोटिक नहीं है ये, शायद लग रहा है इस इमेज में मुझे भी यहाँ से लग रहा है, लेकिन इस तरह से हाइपरकेराटोटिक नहीं है ये। बुलाए हैं, वेसिकल्स बने हुए हैं। एपिडर्मलाइसिस बोला था। नहीं नहीं, दिस इज अ फीचर ऑफ सिफिलिस। हाँ सिफिलिस का ही है। उसमें ना एपिडेमिक बुलोसा में डिफरेंट आपके पास फीचर्स आएंगे, ठीक है। इसमें आपके पास पाम्स एंड सोल्स भी इन्वॉल्व है, और ये आपके पास सिफिलिस के साथ हो रहा है, ठीक है। सिफिलिस सबसे ज्यादा फीचर्स होते हैं, हेपेटोस्प्लेमेगेली है, स्नफल। स्नफल इसका ना अक्सर सफल इसकी पिक्चर और हचसन टीथ की पिक्चर आती होती है, और साथ में इसकी ना स्नफल और सेडल नोज है, सेडल नोज की बहुत पिक्चर्स आती होती हैं, ठीक है। बाकी इसी बायलेटेड डिस्ट्रक्शन द मीडियल टिबुलर मेटाफाइसिस, इसकी भी जो है ना पिक्चर एटम्स वो दे देते होते हैं। सेंसिटिव हेयर डेफनेस और इंटरस्टिशियल कनेक्टाइटिस, ये आपकी, लेकिन ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं आपका जो सिनेरियो पे कहीं ना कहीं आपको इंडिकेशन दे देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए टॉर्च इन्फेक्शंस, इसका वाइबा जो है ना वो बहुत डिटेल में वो चले जाते हैं। अच्छा, इन्फेक्शंस की फिर आप मैंने समराइज कर दिए हैं कि ट्रीटमेंट्स भी और इन्वेस्टिगेशंस भी, क्योंकि इंडिविजुअली पे ऑब्वियसली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आप इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी कराएंगे? स्टार्ट फ्रॉम टॉक्सोप्लाज्मोसिस। Start with the initially antigens, antibodies, PCR, isolation of viruses और CT scan। ये मतलब बेसिकली यही इन्वेस्टिगेशन है सारी। यही बेसिकली सब में यही होती है, वही बात है कि किसी में कुछ मेन इनका पैटर्न सेम ही होता है, ठीक है। इनफेक्ट में आपने IgM IgG करवाना होता है, PCRs करवाना होता है, CSF है, और मदर्स में IgM एक मतलब एक्यूट इन्फेक्शन है, IgG स्टार्टर करवा लें, मतलब कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन चली जा रही है तो IgM मदर में करवाना होता है, साथ साथ के कोई एक्यूट इन्फेक्शन थी या क्रॉनिक चली आ रही है। बच्चों में भी आपने जो इन्फेक्टर्स में IgM IgG PCRs करवा लें, ब्लड और CSF के, और CSF प्रोटीन सेल्स जो है ना ब्लड CSF में इंक्रीज होते हैं। बाकी अदर इन्वेस्टिगेशन में CT MRI से हमने बताया अभी टॉक्सिप्लाज्मोसिस में कैल्सिफिकेशंस आ रही थी CT के अंदर, तो आपने हाइड्रोकैफ और आई एग्जामिनेशन करेंगे, तो वो जो उसकी रेलिवेंट कह लें कि प्रेजेंटेशन होती है उसके हिसाब से उसके साथ अदर इमेजिंग आती है। सिफिलिस के अंदर भी यही है, इन्फेक्ट के VDR लेकर आएंगे, मदर से कंपेयर करेंगे तो 4 टाइम ज़्यादा होगा, 4 टाइम्स इंक्रीज होगा टाइटस मदर से, तो सजेस्टिव है कि आपके पास सिफिलिस का टाइटस सिफिलिस आ रहा है। CSF का VDRL कराएंगे, लॉन्ग बोन एक्सरेज कराएंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया पीछे कि लॉन्ग बोन के अंदर बायलेटेड डिस्ट्रक्शन और मीडियल टिब्बल मेटाफाइसिस जो है ना वो आपके पास आती हैं लेटर, ये भी लेटर ऑन जो है ना ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप करता है। रुबेला में भी इन्फेंट का IgM कराना है, PCR कराना है, यूरिन और थ्रोट से करवाना है, यहाँ पे आप लोग CSF से करा रहे हैं या यूरिन थ्रोट से। बेसिक पैटर्न वही है कि आपने IgM PCR करवाने हैं, ठीक है। और एको करवाना है, इसमें रुबेला में आप एको कराएंगे, आई एग्जामिनेशन, हेयरिंग टेस्ट कराएंगे, आपने जो अभी मुझे पे फीचर्स बताए हैं उन फीचर्स एक्सक्लूड करने के लिए इमेजिंग स्टडीज कराएंगे, ठीक है।
CMV है उसके लिए आप यूरिन सलाइवा का PCR करवा लेंगे, IgMs करवाना है, CBC LFT है, बाकी CT MRI में पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन है। वही जो बात है, देखने में थोड़ा सा मुझे तो हमेशा से बहुत ज्यादा ये वो लगता था कि कंफ्यूजिंग और मुश्किल, लेकिन बेसिक पैटर्न वही है कि आपने IgM करवाना है, PCRs करवाने हैं, मदर का भी IgG और IgMs करवाने हैं, और साथ में उनकी कॉम्प्लिकेशंस को रूल आउट करने के लिए इन्वेस्टिगेशंस कराने। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट टॉक्सोप्लाज्मोसिस का अवेलेबल है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस का करते हैं, बाकी सबका तो आप फॉलो अप और सिम्टम जो आते हैं उनको ट्रीट करते हैं। सिफिलिस को भी नहीं करते हैं? Syphilis हाँ नहीं, सिफिलिस को भी करते हैं, टॉक्सिस और सिफिलिस को करते हैं, और अगर सिम्टोमेटिक CMV हो जाए तो फिर उसको भी जेंसी क्लॉवर से ट्रीट करते हैं। यस ठीक है, तो इनको करते हैं आपने। और बाकी जो तीसरा रुबेला रहता है उसको हमें सिर्फ सिम्टोमेटिक्स करना होता है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस का आपके पास वहां पे भी वैसे तो राहिल ने बहुत सारा नोट बना हुआ है, पैरामेथामीन वही 2 mg पर केजी 2 days के लिए, 1 mg पर केजी डेली 6 months, और फिर 1 mg पर केजी 3 times a week for 6 months। ठीक है, 2 days 6 months, 6 months 2 mg 1 mg पर डेली, और फिर 1 mg 3 weeks, फिर 12 months की। इसके आपको जो मेन में जा रहे हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस, हमने 12 months की ड्यूरेशन कंप्लीट करानी है। CMV का है, डिपेंड करता है, एंड PCR नेगेटिव आप उसमें 14 या 21 डेज, कुछ जगह पे 3 months तक भी इसी ट्रीटमेंट लिखी हुई है। लेकिन आपके नेल्सन में जो ना बहुत इसकी नॉन स्पेसिफिक चीजें हैं। सेफिलिस है उसमें आपने पेनिसिलिन और एक्वस पेनिसिलिन और प्रोसीन IM और IV पेनिसिलिन का इसमें आपने कोर्स करवाना होता है। ठीक है, इनकी ट्रीटमेंट्स आप याद कर लीजिएगा, ये आपको जब आएंगे तो ऑब्वियसली आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि इसी ट्रीटमेंट्स आपको याद हो, अब ये चीजें आपने खुद याद करनी है। हाउ विल यू प्रिवेंट टॉर्च इन्फेक्शंस? बस हम खत्म करने वाले हैं, एक साइड रहती है हमारी। हम्म, antenatal visits, ठीक है, और antenatal screening, एज बियरिंग चाइल्ड, एज बियरिंग वुमेन को रुबेला की वैक्सीन, रूबेला मतलब वैक्सीनेशन, यस, एंटीनेटल के स्क्रीनिंग, रूबेला वैक्सीन्स, एंड एंड एक एक चीज बता दो टॉक्सोप्लाज्मोसिस से रिलेटेड। कैट एक्सपोजर नहीं क्या कराना। टाइप, हाँ, और एक और चीज उसी साथ ही रिलेटेड, cat and dog, कैट एंड डॉग और रॉ मीट ना। ठीक है, रूबेला वैक्सीनेशन, एंटीनेटल हम्म। स्क्रीनिंग, अवॉइड रॉ मीट एंड कैट टाइटल्स, और न्यूनेटल प्रोफाइलैक्सिस में हेल्प की HIV। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। रूबेला वैक्सीनेशन, एंटीनेटल स्क्रीनिंग और अवॉइड रॉ मीट एंड कैट लिटर जो है, ये दो चीजें तो बहुत ही ज्यादा कॉमनली मदर्स को कही जा रही होती हैं। एनीवन कमेंट ऑन दिस पिक्चर? Pelosine, ठीक है, फेलोसी, पैलोसीन एसोसिएशन, बैक विद वेरी वाइडमैन इंपॉर्टेंट, सिंड्रोम, हाँ, बैकमैन सिंड्रोम। फीचर्स ऑफ बैकमैन सिंड्रोम? Hemi हेमी hypertrophy, हाइपोक्सिया, हेमी हाइपरट्रॉफी, macroglossia, hypoglycemia, हाइपोग्लाइसीमिया, Weill tumor, वेल्स ठीक है, ट्यूमर, अम्बिलिकल हर्निया, hepatoblastoma. ठीक है, ऐसे करेक्टेड ट्राइड होता है, मैक्रोसोमिया, हाइपोग्लाइसीमिया और फैलोसी का। ठीक है, तो दैट्स इट, यहाँ तक हमने आज अपना न्यूरोलॉजी तकरीबन। अच्छा, मेटर्नल ट्यूबरक्लोसिस का मैंने डाला था, वो सम रीजन नहीं आया, तो पता नहीं शायद वो स्लाइड आगे पीछे हो गई है। हमने मेटर्नल TB डिस्कस की, क्या ना, मेटर्नल ट्यूबरक्लोसिस, क्या वो भी आपने करना है? ठीक है, अप्रोचेस तकरीबन जितनी भी आपके पास नेल्सन में अप्रोचेस गिवन है कि अगर मेटर्नल डिजीज की अप्रोचेस तकरीबन हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, बाकी हमने न्यूरोलॉजी के साथ जितनी केसेस है तकरीबन हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। बस अब वो थोड़ी बहुत वो रहती है, डर्मेटोलॉजी की कुछ चीज़ें रहती हैं, वो इंशाल्लाह हम डर्मा के साथ डिस्कस करेंगे। कैसा आप लोगों का आज? आज कितने हमारे पास बच्चे हैं? 13 पार्टिसिपेंट्स हैं। 4-5 ने किया है, मिसबा, मरियम, अक्सा और नादिया जो है ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती रही है। बाकी नामुल हक हमारे थ्रू आउट है। नाम आप हमारे साथ हैं अभी? उमर फारूक भी हैं, लेकिन वो भी कोई कमेंट नहीं करते किसी भी चीज़ में जो है ना, पार्टिसिपेट नहीं करते। ना फातिमा ने किया है, ना रूसा ने किया है, ना खदीजा ने किया है। खदीजा भी आई थिंक हमारे थ्रू आउट सेशन से नहीं है, लेकिन कंट्रीब्यूट नहीं करते। आप लोग कंट्रीब्यूट किया करें, जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस खुलेगा, उतना आप बोलेंगे। सिर्फ सुनने से ठीक है, इट्स बेटर कि आप सुन भी रहे हैं, लेकिन साथ कंट्रीब्यूट भी किया करें। कैसा आपका सेशंस का एक फीडबैक ले लेते हैं, हाउ वाज इट? बहुत जी अच्छा था मैम, मतलब। बहुत अच्छा था। ठीक है, Very हेल्प हो रही है आप helpful. लोगों की? Yes, very 20 helpful. 20 आपका 21st 22 21 22 23 को टॉक्सी डेट्स है ना? Yes ma'am, 20 24. बस आप लोग ने जो जो टॉपिक्स यहाँ से कवर करते हैं, कोशिश करें जाके उसको एक दफा जरूर अपने उससे भी पढ़ें। और नेल्सन में भी उसके जो इमेजेस, जो जो रेलेवेंट इमेजेस गिवन होती हैं वो जरूर देखें। अगर नेल्सन में उसकी इमेज गिवन है तो उसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं से आ सकता है आपके पास एग्जाम में। ठीक है, कल का हमारा प्लान जो है, कल हम इंशाल्लाह MCUG करेंगे, साथ में हम रीनल के केसेस डिस्कस करेंगे, साथ हम चेस्ट एक्सरसाइज करेंगे, और हम रिस्पायरेटरी कुछ केसेस डिस्कस करेंगे, एस्थमा का हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत।
एस्मा का जो मैं एस्मा की मैं चाह रही थी कि आप लोग स्पायरोमीट्री का आप लोगों को है नॉलेज कि आप तो चाहते हैं हम स्पायरोमीट्री पे बात करें, या हम नो मैम, एस्थमा का नो मैम। जो टॉक्स के लिए इम्पोर्टेंट है एस्थमा की आपके पास सारे जो इनहेलर्स हैं और उसके पर ज्यादा बात करें या स्पायरोमीट्री पे ज्यादा करें? मुझे हो रहा था कि स्पायरोमीट्री की कितनी नॉलेज है आप लोगों की? हमारा तो नहीं है। नहीं है, फिर हाँ, स्पायरोमीट्री से स्टार्ट करें, ठीक है? बिकॉज एस्थमा के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन एस्थमा के चार्ट्स आप लोगों ने पढ़ के आने हैं। जो एस्थमा की कैटेगरी उसको क्लासिफाई करना है, उसकी ट्रीटमेंट जो है, वो जो चार्ट ऐसे ने बड़े हैं वो आप लोगों ने खुद याद करने हैं, बिकॉज उसका पढ़ाने में कोई खास आपको पता है फायदा नहीं है, क्योंकि वो खुद ही आपको याद करने वाली चीजें हैं कि इंटरमिटेंट, परसिस्टेंट, उनकी कैटेगरीज क्या है वो आप लोगों ने खुद पढ़नी है। बाकी उसके जो इनहेलर्स हैं वो आपको बाय कलर याद होने चाहिए, वो मैं आपको सारे दिखा दूंगी कौन से कलर में क्या क्या चीजें होती हैं। बाकी जो उसका उसको एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका है, उसकी काउंसलिंग इंपॉर्टेंट होती है एस्थमा के अंदर, कि काउंसलिंग कैसे करनी है, उसका इनहेलर कैसे लेना है, यूटिलाइज कैसे करना है, वो सब चीजें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। एमसीयूजीज बहुत ज्यादा आती हैं, उनका हम डिस्कस करेंगे, आईबीपी डिस्कस करेंगे, रीनल के मोटे मोटे केसेस डिस्कस करेंगे, और बाकी इंशाल्लाह हम रिस्पायरेटरी कोशिश करोगे। 10 डेज का हमारा एक ये क्रैश कोर्स है, तो हम पूरा 100% सिलेबस तो नहीं कवर कर सकते। नेल्सन तो एक दरिया है जिसको आप पूरे बंद नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हम कोशिश करेंगे वो डिस्कस करें, और उनसे आपको ये आइडिया हो कि आपने बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको कैसे अप्रोच करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह कल हम लोग दोबारा मिलते हैं। थैंक ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। यू।